peaceful soul. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Om Shanti सुख स्वरूप हूँ। I am happy soul. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Om Shanti शांति 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 ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। Pure soul. Om Shanti Om. Shanti Om. Shanti Om. Shanti आनंद रूप हूँ। I am blissful soul. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Om Shanti शांति मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। I am knowledgeful soul. Om शांति शांति ओम शांति
नमस्ते। ओम शांति। वार्म वेलकम। आप सबका बहुत स्वागत है राजू का मेडिटेशन इस कोर्स में। मेरा नाम मनप्रीत है। मैं ब्रह्म कुमारी राजू का मेडिटेशन पिछले कुछ सालों से कर रहा हूँ। और यू नो जब से मैंने ये राजू का मेडिटेशन करना शुरू किया, मेरे को एक अंदर से एक अलग सी ही मन की शांति, एक खुशी, एक जिंदगी जीने का एक अलग सा ही रस मिला मुझे अपने आप में। मुझे अपने आप से इतना प्यार हो गया, मुझे अ, अपने अंदर से इतनी खुशी, अपनी संतुष्टता महसूस होनी शुरू हुई। अ, और उसका ओवरऑल मेरी लाइफ में बहुत एक एक खुशी, एक आनंद, एक प्यार, एक एक रस वाली जिंदगी जीने लग पड़ा मैं उसके बाद। तो इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं आज अपनी कुछ लर्निंग्स आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ इस क्लास में। थैंक यू अदिति बहन और मयंक मयंक भाई हमारे साथ यहाँ पर होस्ट करें क्लास में। थैंक यू अदिति बहन, मयंक भाई। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करिए अपने घर में जहाँ बैठे हैं, किसी घर में एक क्वाइट कॉर्नर में बैठो अपने घर में अगले 1-1.5 घंटे के लिए, ताकि आप फोकस से इस क्लास को सुन सको। जितना आप फोकस से सुनोगे उतना ही आपको ज़्यादा यू नो वैल्यू मिलेगी इस क्लास की, इस ज्ञान की, और उतना ही आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे अपनी लाइफ में। अ, हो सके तो एक पेन एंड पेपर नोटबुक साथ में रखो, ताकि आप कुछ नोट्स ले सको अपने हिसाब से, जो आपको अच्छा लग रहा है उस हिसाब से। बिकॉज लॉट ऑफ इट इज नॉट जस्ट अबाउट के आज सुन लिया एक बार और खत्म हो गया। जो सुना उसको हमने रोज प्रैक्टिस करनी है डेली लाइफ में अपनी, उसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। और जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तभी वो ज्ञान हमारे अंदर जाएगा, तभी हम उसके उसको उस ज्ञान के हम वो बन पाएंगे, बिल्कुल एम्बॉडीमेंट्स। मेरा ईमेल bk.manpreet.s@gmail.com है। आपको किसी को कोई ईमेल, कोई कोई सवाल हो, कुछ हो, तो आप क्लास के बाद मुझे ईमेल भी कर सकते हो। तो आज राजू का मेडिटेशन का हमारा पहला पहला क्लास है। और इस पहले क्लास में हम ये बात करेंगे कि मैं कौन हूँ। बहुत ऑब्वियस सा सवाल लगता है, बड़ा बेसिक सा सवाल लगता है कि मैं कौन हूँ। बट ये सवाल बहुत गहरा है। एंड हम इसके बारे में बात करेंगे डिटेल्स में आज, कि इस सवाल का रियल मतलब क्या है और हमारी असली पहचान क्या है। बट बिफोर वी स्टार्ट, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग क्यों सीखना चाहते हो मेडिटेशन। आप आए हो इस क्लास में आज टाइम निकाल के अपना। देर मस्ट बी सम रीजन, सम मोटिवेशन बिहाइंड इट। और हमें कोई भी चीज़ जिंदगी में सीखनी हो ना, अगर हमें उसके लिए एक मोटिवेशन चाहिए। जब तक मोटिवेशन नहीं होना अंदर से, तब तक वो चीज़ नहीं, हम नहीं उसको इम्प्लीमेंट करते। तो मैं आप सबसे पूछूंगा, आप बताओ कि आप क्यों आए, आप क्यों सीखना चाहते हो मेडिटेशन। अपना रिस्पॉन्स आप चैट विंडो में टाइप कर सकते हो। फोकस एंड अटेंशन, to feel more connected to the divine or oneness, peace of mind, mental peace, inner peace, for better life and understanding towards each and everything. Yes, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप सब। To have some quiet time from my own mind. Yes. To know about Raj Yoga. Yes. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप सबने कि मोर मोर फोकस इनटू द लाइफ, राइट। ये यही मेडिटेशन का सबसे बड़ा फायदा है कि इससे हमें अपने आप से जुड़ना सीख सकते हैं कि हम कौन हैं अंदर। जब अपने आप से जुड़ जाएंगे एक बार हम, तो उसके बाद जिंदगी में हर किसी से जुड़ सकते हैं उसके बाद। तो ऑफ कोर्स ये एंजाइटी आज की डेट में कितना वो मेंटल हेल्थ का बना हुआ है इशू। आज मतलब कभी हर किसी को पूछो, स्ट्रेस में, कोई टेंशन में, कोई घबराहट में, हर किसी के अंदर वो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग भरी हुई हैं। तो उन सब से हम कैसे छुटकारा पाया जाए, हमें कैसे अपने एक मन के अंदर की शांति मिले, कैसे ये गुस्सा, घबराहट, चिंता, वो सब चीज़ों से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। ठीक? वही सब है मेडिटेशन का वो। और इससे हम अपने, इट्स वे टू एम्पावर आवर माइंड, अपने आप को हम, अपने मन को हम शक्ति से भरते हैं अंदर से, ताकि
वो शक्ति हमारे हमारे अंदर हमारे मन का एक पार्ट बन जाए। नाउ आज की डेट में मेडिटेशन के देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिटेशंस जो हैं आज की डेट में, एंड आई विल बी ऑनेस्ट के मैंने खुद भी कभी जिंदगी में मेडिटेशन नहीं की थी। अराउंड पिछले 5 साल पहले तक मेरे को भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था मेडिटेशन करने का। और जब मैंने करना शुरू किया था मेडिटेशन, तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे मेडिटेशंस हैं मार्केट में, मैं कौन सा करूं? ये सारे एक ही चीजें हैं क्या सबका, कि इनमें फर्क क्या है? एंड आई बी ऑनेस्ट कि मैंने जब शुरू किया तो मैंने बहुत सारे मेडिटेशन एक्सप्लोर किए थे अपने अर्ली डेज में। मैं बहुत सारी क्लासेस में गया था, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट मेडिटेशन क्लासेस में। सारी मैंने अटेंड की, सबकी मैंने एक ही दो दो क्लास अटेंड की, एंड सबको मैंने प्रैक्टिस करने की कोशिश की। बट दिस राजयोगा मेडिटेशन जो था ये यू नो मुझे कुछ इसमें एक यूनिकनेस नजर आई इसके अंदर। आउट ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग विद लाइक 10 or 15 डिफरेंट मेडिटेशंस, इस एक राजयोगा मेडिटेशन में मुझे कुछ डिफरेंट सा लगा कि समथिंग दैट वाज स्टिकिंग, जो मेरे मन के अंदर बहुत गहरा असर हो रहा था उसका, इन बातों का। समथिंग दैट वाज हेल्पिंग मी कि मैं अपने मन को कैसे कंट्रोल करूं, मेरे मन के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं मैं उनको कैसे पॉजिटिव में लेकर आऊं, मेरे मन के अंदर जो घबराहट है, जो गिल्ट है, जो शेम है, जो नेगेटिव वो हैं, उन सब से मैं कैसे ऊपर उठूं, कैसे मुझे अपने आप की जो अपने अपनी गलतियां दिखती हैं मुझे जो मैंने की हैं, मैं उनको कैसे सुधार सकता हूं, मैं अपने आप को मैं कैसे माफ करूं। तो दिस मेडिटेशन वाज टीचिंग मी हाउ टू बी विद माय ओन सेल्फ, हाउ टू कि मैं अपने आप के साथ कैसे जी सकता हूं मैं, और मैं एक कैसे एक अंदरूनी खुशी हो सकती है अपने आप के साथ। तो इट वाज अ वे टू अपनी पहचान और अपने आप को अंदर से मन की शक्ति भरने के लिए। दिस वाज अ ब्यूटीफुल टेक्निक दैट आई फाउंड, एंड समथिंग विच वेरी यूनिकली डिस्टिंग्विशेस राजयोगा मेडिटेशन फ्रॉम और जितनी मेडिटेशंस हैं मार्केट में। मोस्ट ऑफ द अदर मेडिटेशंस फोकस अ लॉट मोर ऑन द फिजिकल एस्पेक्ट, लाइक ब्रीदिंग पे फोकस करो, बोलते हैं कि अपने इतनी इतनी सांस लो और सांस को फोकस करो। All of those are great things. There's nothing wrong in any of them. They are all also help a lot. जितना हम ब्रेथ पे फोकस करेंगे उतना हमारा टेंशन फोकस बढ़ता है. No doubt about that at all. They all work. But this was something that was working, exponentially faster, stronger and deeper for me personally. क्योंकि इससे मतलब अगर सिर्फ बोला जाए ना कि सिर्फ अपने ब्रेथ पे फोकस करो, ये करो, बॉडी पे फोकस करो, फुल बॉडी वो स्कैन करो, दोज आर ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट्स। बट उसके बाद मैं बॉडी स्कैन कर लिया, मैंने ब्रेथ पे फोकस कर लिया, बॉडी पे फोकस कर लिया, बॉडी को रिलैक्स कर लिया, सब कुछ मैंने। बट उसके बाद जो मेरे मन के अंदर जो इतने नेगेटिव थॉट्स हैं मैं उनको कैसे कंट्रोल करूं, दैट इज व्हाट आई कुड नॉट गेट द आंसर फ्रॉम एनी अदर मेडिटेशन टेक्निक। तो राजयोगा मेडिटेशन से आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो क्यों हैं, मैं उनको कैसे चैनलाइज कर सकता हूँ, हाउ डू आई कन्वर्ट देम फ्रॉम अ नेगेटिव थॉट इनटू अ पॉजिटिव थॉट, कि नो मैटर मेरी जिंदगी में कुछ भी हो रहा हो बाहर की दुनिया में, मैं अपने आप को मन से कैसे पॉजिटिवली देख सकता हूँ हर सिचुएशन को। तो दैट इज व्हाट एनेबल्ड मी टू सी समथिंग डिफरेंट, एंड मैंने उस डिफरेंस को मैंने जब अप्लाई करना शुरू किया अपनी लाइफ में, आई सॉ ह्यूज डिफरेंस इन माय ओन लाइफ, पर्सनली एंड प्रोफेशनली। तो क्विक थिंक राजयोगा का मतलब क्या होता है? राजा का हमें पता है, हिंदी में राजा का मतलब होता है किंग, राइट? जो जो राज करता है दुनिया के ऊपर, रूलर, राइट? यहाँ पर हमने किसके ऊपर राज करना है? यहाँ पर हमें दुनिया के ऊपर राज नहीं करना, यहाँ पर हमें दूसरों के ऊपर राज नहीं करना, यहाँ पर हमें किसके ऊपर राज करना है? हमें अपने आप के ऊपर राज करना है, अपने आप के ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर, अपने आप पे हमें राज करना है। एंड वील टॉक गो डीप अबाउट इट कि हमें कैसा कैसे बन सकते हैं अपने आप का राजा। और योगा जो वर्ड है, योगा का मतलब होता है यूनियन, मिलन। फिजिकली वर्ड में जो योगा हम यूज करते हैं, दैट्स यूज इन द सेंस ऑफ द फिजिकल बॉडी, फिजिकल एक्सरसाइज जो योगा होती है। In this context, the word yoga means actually the real meaning of the word yoga is the union. The physical yoga करते हैं, that's just the physical part of it, but the real yoga is the union के आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, the union of soul with the supreme soul. That is what the word yoga actually means. तो राज योगा का मतलब है कि हम अपने आप के ऊपर राज कर सकें ताकि हम अपने आप को परमात्मा से मिला सकें।
what is the source of this method? Patanjali Sutras. Actually, none of these sutras is the source of ये सबका. ये सारे I will talk about in the next few classes कि ये सारी knowledge जो है कहाँ से आई है. From the organization Brahma Kumari is the founder थे इनके center के. He is the one source of all this knowledge, but it's not anything with Patanjali Sutras and all. We'll talk about it in the last two classes के source क्या है सबका. So with that, let's start talking about जो हमारे क्लास का सबसे बड़ा टॉपिक है आज का कि मैं कौन हूँ. Who am I? So I'll open it up to all of you and request all of you कि आप अपने थॉट शेयर करो चैट पर. आपको क्या लगता है कि हम कौन हैं? कोई हमसे पूछता है who are you? तो how do we introduce ourselves? With a name, right? हम अपने नाम से पहचानते हैं अपने आप को कि मेरा नाम मनप्रीत है, मेरा नाम अपने नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट? और कैसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को? अपने अपने पेरेंट्स के नाम से, मैं इनका बच्चा हूँ, राइट? अपने अपने आप को अपने गुणों से पहचानते हैं. आई एम नोन एज माई क्वालिटीज कि हमारे गुण क्या है, हमारी वैल्यूज क्या है लाइफ की, राइट? कि हम जो हमारा नाम है, आपके बोल रहे हैं कि मेरा नाम जो है वो तो दुनियावी नाम है सिर्फ, बट रियली अ सोल एंड अ सोल एजेंडा, राइट? कि हम एक सोल है अंदर से. यस, वेरी ब्यूटीफुल थॉट. अपने नाम से प्लेस ऑफ ओरिजिन फैमिली, कि हम यहाँ से हम इस शहर के थे, हमारा जन्म इस कंट्री में हुआ था, इस शहर में हुआ था, इस माता पिता के घर में हमारा जन्म हुआ था, राइट? अपने प्रोफेशन से इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को कि हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, नैनी हैं, ड्राइवर, एनी प्रोफेशन, और नेटिव प्लेस और कंट्री की हम किस देश के रहने वाले हैं, हम कहाँ पे पले बड़े थे, राइट? वेरी नाइस. तो जैसे आप सबने बताया कि हमें कोई पूछता है कि हम कौन हैं, तो हम अपने आप को इंट्रोड्यूस अपने ऐसे करते हैं कि मैं बोलूँगा कि कि हम मेरा नाम मनप्रीत है. हम अपने प्रोफेशन से करेंगे कि हम जो हमारा हम डॉक्टर या इंजीनियर जो प्रोफेशन है, अपने प्रोफेशन से इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को. अपनी नेशनैलिटी से करेंगे कि हम हमारा जन्म इंडिया में हुआ था, पाकिस्तान, चाइना, जहाँ भी हमारा जन्म हुआ था, अपने जन्म की कंट्री से अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे. अब हम कहाँ रहते हैं? यूएस में रहते हैं, यूके में रहते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी रहते हैं, अपने आप को अभी बताएंगे पहले हम यहाँ रहते थे, अब हम यहाँ पर रहते हैं. और हम अपने आप को अपने रिलेशनशिप से इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम एक मैं एक पिता हूँ, मैं एक पति हूँ, मैं एक पुत्र हूँ, मैं एक दोस्त हूँ, मैं एक भाई हूँ. अपने आप को अपने रिश्तों से हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं. बट द रियलिटी इज के जितने भी सारे लेबल्स हैं ना, इनमें से कोई भी लेबल हमारे साथ नहीं जाता. कोई भी लेबल इनमें से परमानेंट नहीं है, राइट? नाम तो बड़े आराम से चेंज होते हैं, स्पेशली बहनों के नाम. शादी के बाद नाम चेंज हो जाता है, लास्ट नेम चेंज हो जाता है, राइट? नेशनैलिटी चेंज होती है. लोग एक कंट्री दूसरे कंट्री गए तो हमारी नेशनैलिटी बदल जाती है, राइट? अपने प्रोफेशन बदल लेते हैं लोग ओवर टाइम. इंटरेस्ट चेंज हुआ, प्रोफेशन बदल लिया, कंपनी बदल ली अपनी, आज एक वर्क प्लेस में, कल को दूसरे वर्क प्लेस में है, राइट? एंड इवन विद रिलेशनशिप्स, राइट? नथिंग इज परमानेंट. कि जब मैं अपनी वाइफ के साथ जाता हूँ बाहर तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ कि मैं इनका हस्बैंड हूँ, राइट? मैं अपने बच्चों के साथ जाता हूँ तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ कि मैं इनका फादर हूँ. मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाता हूँ तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने आप को, मैं इनका बेटा हूँ, राइट? बट मैं असली में कौन हूँ, राइट? क्योंकि मेरी जो पहचान है वो बदल रही है डिपेंडिंग अपॉन कि मैं किसके साथ हूँ, राइट? तो द कीज टू अंडरस्टैंड के फिर मेरी पहचान क्या है. अगर ये सारे, मेरा नाम भी चेंज हो सकता है, मेरा प्रोफेशन भी चेंज हो सकता है, मेरी नेशनैलिटी भी चेंज हो सकती है, मेरा रिलेशन भी चेंज हो सकता है, तो मैं कौन हूँ, राइट? मतलब मैं अपने को कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ? तो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल बिट. आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपना ना 1 मिनट के लिए अपना हाथ ऊपर करो, रेज योर हैंड. एंड जब हम अपना हाथ ऊपर करते हैं तो हम क्या बोलते हैं
कि हम कहते हैं माय हैंड, मेरा हाथ, राइट? मैं आप सबसे पूछूंगा इस वक्त कि आप बताओ ये कौन बोल रहा है मेरा हाथ? हु इज द वन सेइंग के माय हैंड? कैन यू शेयर योर रिस्पॉन्स ऑन द चैट? हुज हैंड इज इट? माय, हुज माय? मी, हु इज मी? कौन बोल रहा है मेरा हाथ? किसका हाथ है ये? अ पर्सन, किस पर्सन का हाथ है ये? कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल, ओके। अ पर्सन और बॉडी, इफ यू डोंट अटैच द नेम, ये मैं बोलूंगा कि मनप्रीत का हाथ है, राइट? ये इस बॉडी का हाथ है। ये हाथ क्या बॉडी का पार्ट, हाथ का बॉडी को बिलोंग करता है हाथ? बॉडी बोल रही है कि मेरा हाथ है ये। कॉन्शियसनेस और अ सोल, ह्यूमन बीइंग। वो ह्यूमन बीइंग कौन है? तो let's try to understand this in a little bit more depth के you know मैं हमने हमने बोला कि माय हैंड, राइट? मेरा हाथ, मेरा हाथ। हमने ये नहीं कहा कि मैं हाथ हूं। देयर वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन कि मैं हाथ हूं वर्सेस कहना कि ये मेरा हाथ है, राइट? जब हमने बोला मेरा हाथ है, इसका मतलब है कि मैं ये हाथ नहीं हूं। आई एम सेपरेट फ्रॉम दिस हैंड। जो भी बोल रहे हैं कि माय हैंड, इट्स द पर्सन्स बॉडीज हैंड। ये बॉडी का हैंड है। हैंड बॉडी को बिलोंग करता है क्या? क्योंकि अगर हैंड को अलग कर दिया जाए बॉडी से, हैंड, हाथ कट जाते हैं कई बार लोगों के, राइट? अगर हाथ अलग हो गया तभी बॉडी तो स्टिल फिर एग्जिस्ट करेगी, राइट? यस, वो बॉडी का पार्ट है हैंड, ऑफ कोर्स। बॉडी के अटैच्ड है फिजिकली, यस। मगर बॉडी तो नहीं। क्या ये बॉडी बोल रही है कि मेरा हैंड है? इज इट द बॉडी दैट इज स्पीकिंग है दिस इज माई हैंड? वो बॉडी के साथ कनेक्टेड है हैंड, बट बॉडी नहीं बोल रही कि मेरा हैंड है। क्योंकि बॉडी का तो खुद का कुछ है ही नहीं अपना बोलने के लिए। बॉडी तो खुद मिट्टी की बनी हुई है, राइट? तो नोट करो कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम बोल रहे हैं मेरा हाथ। हमने ये नहीं कहा कि मैं हाथ हूं, राइट? जब हम बोल रहे हैं मेरा हाथ, मैं हाथ नहीं हूं, दैट मीन्स कि मैं ये हाथ नहीं हूं। मेरा हाथ, मेरी आंखें, मेरा नाक, मेरा मुंह, मेरा कान, मेरा सिर, राइट? मेरी बाजू, राइट? मेरा पेट, मेरी बाहें, राइट? ये सब मेरी हैं। बट मैं इनमें से किसी के भी इक्वल नहीं हूं। मैं इनमें से कोई भी, जितने बॉडी पार्ट्स हैं, इनमें से किसी बॉडी पार्ट के मैं इक्वल नहीं हूं। ये सब मेरे हैं, बट मैं इन सारे बॉडी पार्ट से अलग हूं, राइट? तो मेरी असली पहचान क्या है? दैट मीन्स कि आई एम नॉट इक्वल टू द हैंड। हम नहीं कह रहे कि मैं हाथ, हम कह रहे हैं मेरा हाथ, राइट? मैं नहीं कह रहे मैं हाथ ऊपर उठाऊं। मेरा हाथ ऊपर उठा है, राइट? मेरा हाथ हिल रहा है, मेरी आंखें हिल रही हैं, मेरा मुंह हिल रहा है, मेरे शोल्डर्स हिल रहे हैं, राइट? बट मैं नहीं हिल रहा, राइट? दैट मीन्स कि मैं जो हूं, मैं इन सबसे अलग हूं। मैं ना ये हाथ हूं, मैं ना ये बाजू हूं, मैं ना ये सर हूं, मैं ना ये आंखें हूं, ना मैं ये चेस्ट हूं, ना ये शोल्डर हूं मैं। दैट मीन्स मैं जो हूं, इस बॉडी के हर पार्ट से अलग हूं। आई एम समवन सेपरेट। आई एम समवन सेपरेट, यस। हमारी ट्रू आइडेंटिटी जो है वो हमारे हमारे थॉट्स, हमारे उस आती है उनसे। एंड विल कम टू दैट इन अ मिनट एग्जैक्टली कि हमारी वेरी गुड रिस्पॉन्स के ये हमारे हमारे थॉट्स से कनेक्टेड है। वेरी गुड, वेरी वेल सेड। तो असली जो सच सच सबसे बड़ा ये है कि मैं जो हूं, मैं ये आत्मा हूं, अ सोल, पॉइंट ऑफ लाइट, रूह, कॉन्शियसनेस। और मैं आत्मा, आई एम लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे आप फोटो में देख रहे हो यहाँ पर, माथे के ऊपर
जहाँ पे हम माथे पे हमेशा बिंदी लगाते हैं ना, जहाँ टीका लगाते हैं हम, वहां पे हम आत्मा इस शरीर में रिजाइड करती हैं। आप देख लो कोई भी कल्चर हो हमारा, चाहे इंडियन कल्चर, इंडिया में किसी किसी पार्ट के कल्चर में देख लो, या फिर इवन इंडिया के बाहर भी, फॉरेन कंट्रीज में भी, कोई भी कल्चर हो, हर कल्चर में जो माथे पे लगाने का रिवाज जो है ना, वो एक ही हो। सब जगह पे टीका, तिलक, बिंदी, वो सुहाग की निशानी, वो सब यहीं पर लगती है हमेशा, माथे पर। एंड देयर इज अ वेरी डीप रीजन बिहाइंड इट, कि यहीं पर क्यों लगाते हैं बिंदी, हम यहीं पर टीका क्यों लगाते हैं, हम यहीं पर क्यों आशीर्वाद देते हैं सबको। क्योंकि आत्मा जो है वो यहां पर बसती है, इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। और भी कोई बॉडी बॉडी का कोई भी और पार्ट हो ना, किसी के इंसान का हाथ कट जाए, किसी के पैर कट जाए, किसी की लातें कट जाए, किसी का कभी किडनीज फेल हो, किसी का हार्ट हार्ट फेल हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट हो गई, किसी का कुछ हो गया, बॉडी का कोई भी पार्ट फेल हो सकता है, मगर फिर भी इंसान जिंदा रहता है। बट जैसे ही सर पे कुछ होता है, गर्दन कटती है, या यहाँ पर कुछ होता है, द पर्सन इमीडिएटली डाइज। क्योंकि वी कैन नॉट, वी हैव नेवर हर्ड ऑफ एनीबडी जिसका जो अपने फेस से अलग हो, राइट। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न फ्रॉम दिस एंटायर क्लास, आज की क्लास से, कि मैं वो आत्मा हूं। मैं आत्मा इस शरीर में बैठकर, मैं आत्मा बोल रही हूं कि ये मेरा हाथ है। मैं आत्मा बोल रही हूं कि मुझे ये शरीर मिला हुआ है। यही सबसे बड़ा फर्क है आत्मा और शरीर में, कि हमें अपनी असली पहचान मिल जाए ना, कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। जब हमें ये विश्वास हो जाए ना, तो हमारी जिंदगी जीनी बहुत सहज हो जाएगी उसके बाद। हमें किसी ने बताया नहीं आज तक कि हम कौन है, राइट। हमें बचपन से पढ़ाया लिखाया गया, मैथ, साइंस, रीडिंग, राइटिंग, एकेडमिक्स, स्पोर्ट, ये सब सिखाया गया हमें बचपन से। और बट किसी ने हमें ये नहीं बताया कि हम कौन हैं। एंड राइट्स हो कि क्यों नहीं बताया हमारे माँ बाप ने हमें, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता। उनके माँ बाप ने उनको नहीं समझाया कभी कि वो कौन है। और उनके हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने उनको नहीं बताया, राइट। अब बहुत एक अच्छी बात बोली आपने से, कि सोल जो है फिजिकल नहीं है। हमें सोल सोल इज नॉट समथिंग, सोल इज मेटाफिजिकल। हम उसको देख नहीं सकते इन आंखों से। हम अपनी आत्मा को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। Do animals have, one of you is asking, animals have soul, atma? Yes, it is true, animals do have souls too. um, but animal souls are different from human souls. And let's keep the conversation right now for the human souls. The animal souls is a very different topic, a big topic of its own. So let's take the yes, animal short answer is yes, animals do have souls too. They also have a body and a soul. But let's focus on the main crux of the today's class around the human soul. कि सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और ये शरीर मेरा है। तो इस बात को अगर हम अंडर एक इससे समझने की कोशिश करें कि हमारा शरीर जो है, हम अपने आप को ह्यूमन बीइंग कहते हैं, राइट। ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है, ह्यूमन बीइंग वर्ड जो है वो दो वर्ड से बना है, ह्यूमन और बीइंग। ह्यूमन वर्ड का मतलब होता है हमस। ह्यूमन वर्ड हमस से बना, हमस ग्रीक का मतलब, ग्रीक में हमस का मतलब होता है सॉइल, मिट्टी। तो ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन दो पार्ट्स का बना है। ह्यूमन ह्यूमन मीन्स मिट्टी। ये जो शरीर है हमारा, हड्डियों का मास शरीर जो है हमारा, दैट इज व्हाट द ह्यूमन स्टैंड फॉर। बोन्स एंड फ्लैश, राइट, हड्डी और मांस। एंड द बीइंग इज द पॉइंट ऑफ लाइट, द रूह, द आत्मा। जब ये आत्मा इस शरीर में आती है, आत्मा इज द बीइंग, द सोल, द पॉइंट ऑफ लाइट, तब हम ये ह्यूमन बीइंग क्रिएट होते हैं। When the soul enters when I, the soul, enter into this body, body is made out of bones and flesh. Body तो मिट्टी और हड्डियों से, मांस से बनी है। जब हड्डियों और मांस की बनी शरीर के अंदर जब ये आत्मा, ये पॉइंट ऑफ लाइट ने एंटर किया, तो उसके बाद ये ह्यूमन बीइंग, एक इंसान बनता है। कैन वी कैटेगराइज, आपने पूछे कैन वी कैटेगराइज सोल एज अ ब्रेथ? No, soul is not a breath.
सोल इज द पॉइंट ऑफ लाइट जो हम आत्मा में रिजाइड कर रही है, एंड ब्रेथ इज द फिजिकल थिंग जो हम सांस ले रहे हैं, और वो सांस हम ले रहे हैं अपने शरीर को लिविंग शरीर को करने के लिए हमें सांस लेना जरूरी है। लाइक खाना में खाना जरूरी है, हमें एयर ब्रीथ करनी जरूरी है, हमें पानी पीना जरूरी है। तो all these are still physical things, क्योंकि सांस लेना is still an air, and air is a physical thing that is critical for us to live in the body, but breath is not equal to soul. Soul is the point of light जो यहाँ पर माथे में रहती है। तो दिस इज द, इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को अपने अपने मन में अगर स्क्रीनशॉट लेना, इस फोटो का स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लो। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि हमारा शरीर जो है, ह्यूमन एंड द बॉडी, human and the being. The human is the body and being is the point of light, the energy. Human और body, human और being ये दोनों अलग अलग हैं। जब ये आत्मा इस शरीर में आती है, तब हम ये human being create होते हैं। One of you is asking, do different human beings have different souls or soul type properties? Yes, it is true कि each of us is unique and different in our own sense. हम सबके अंदर, हम सबकी आत्मा अलग है एक दूसरे से। The short answer is yes, and we'll go into details of this in the next little bit today's class. In the next few classes, we'll go into details of this कि हमारी आत्माएं अलग अलग कैसे हैं। Yes. One of you is asking, cells, neurons, and electrical signals keep our brain alive. Therefore, we have thoughts. How do we know that there is a soul? Right? It's a great question, and the reality is that all the physical things that we have, cells, neuron, electrical signals, all of these are all, these signals help keep the brain, and the brain is different from the soul. The brain is again a physical part, whereas soul is the metaphysical part of it. How about we hold on to some of these questions towards the end of the class? And I think a lot of these will get answered. And if not, I'm happy to answer after the class. Let's try to understand this a little bit more कि ये आत्मा और शरीर का जो वो है combination, इसमें क्या है, right? Let's take the analogy of the computer and the computer operator. कंप्यूटर को चलाने वाला जो इंसान है, right? आप इन दोनों बता सकते हो कि कंप्यूटर और कंप्यूटर ऑपरेटर में कौन बॉडी है और कौन सोल है, अगर हम एनालॉजी लें इनकी? Soul is the software, computer device is the body. Yes, body is the hardware, right? बहुत अच्छा बोला आपने कि कंप्यूटर को ये वो चला रहा है, ऑपरेटर चला रहा है। तो जब तक कंप्यूटर को कोई कंप्यूटर तो एक हार्डवेयर है, फिजिकल चीज है, राइट? तो बॉडी इज जस्ट लाइक दैट, द हार्डवेयर, द फिजिकल थिंग। जब तक ये ऑपरेटर उसमें हमको सॉफ्टवेयर ना डालें उस मशीन के अंदर, तब तक वो मशीन काम नहीं करती है, राइट? रोबोट को चलाने के लिए हमें उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, बताना पड़ता है रोबोट को क्या करना है, तभी वो रोबोट कुछ करता है, राइट? तो जो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उस मशीन के अंदर, दैट सॉफ्टवेयर इज लाइक द सोल, एंड द हार्डवेयर इज लाइक द बॉडी, right? Software I mean is not equal to a soul. This is an analogy just because this is Silicon Valley and lots of us are in the software profession. So just an analogy to understand the concept, but software is not equal to soul. It's analogy of software hardware. Okay, soul is like the software that is making the body hardware actually work. So take the example of the car and the driver. I'll ask again all of you this question कि कार और ड्राइवर की एनालॉजी में what is the soul and what is the body? Right, driver is the soul and the car is the body. Right, lots of you are saying it beautifully ड्राइवर इज कार इज जस्ट लाइक अ फिजिकल थिंग, राइट? बॉडी है, शरीर। कार अपने आप नहीं चलती कभी भी, राइट? ड्राइवर बैठता है गाड़ी के अंदर तभी गाड़ी चलती है, राइट? आजकल सेल्फ ड्राइविंग कार आ गई है, सेल्फ ड्राइविंग कार में भी एक सॉफ्टवेयर होता है, राइट? सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर होता है
दैट सॉफ्टवेयर इज द वन दैट इज रनिंग द कार, राइट? चाहे ह्यूमन बीइंग फिजिकली नहीं चला रहे हैं कार को, बट that software is running the car, and that software is the one that is running like a is the software is the one that is running the car in the even the self-driving car. The car itself is not running itself. It is the software that is running the car, right? तो कार आप बोले कार कैनॉट, कार अपने आप नहीं चल सकती कभी भी, राइट? और कार टूटी हुई है तो सोल कैनॉट डाइव इट. दैट्स आल्सो ग्रेट पॉइंट कि अगर शरीर ना हो तो आत्मा भी नहीं कुछ कर सकती, राइट? तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज अ वेरी डीप, द सोल एंड बॉडी के बीच में जो कनेक्शन है. दिस स्लाइड डिक्टेट्स दैट पॉइंट वेरी वेरी डीपली कि हम आत्मा जो है, थिंक ऑफ जो हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स है, हमारी आंखें, हमारे नाक, हमारा कान, हमारे हमारा मुंह, हमारा टच जो है, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स जो है हमारे, दीज आर लाइक 5 घोड़े. और हम आत्मा जो है, मैं आत्मा इस यहाँ पर माथे में बैठ के मैं आत्मा मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों को, इन सेंस ऑर्गन्स को चला रही हूं यहाँ पर बैठकर. इट इज नॉट द आईज नहीं देखती हैं, आंखें जो अपने आप कुछ नहीं देखती हैं. आईज आर द मीडियम, एज आईज आर द फिजिकल मीडियम, जहां पर कोई लाइट पड़ती है एक्सटर्नली, जिस ऑब्जेक्ट पे वो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो वो लाइट जब हमारी आंखों में पड़ती है फिजिकली, तो हमारी आईज उस लाइट को सेंस करती हैं. दैट इज हाउ, दैट द फिजिकल सिग्नल दैट आईज ब्रिंग टू अवर माइंड, टू अवर सोल. एंड इट इज द सोल, आत्मा है जो इन आंखों के थ्रू देखती है. टेक द एग्जाम्पल कि अगर हम आईज ट्रांसप्लांट करते हैं किसी की, एक इंसान के शरीर से उसकी आंखों को लेकर दूसरे इंसान के शरीर में डालते हैं, तो क्या वो दूसरा इंसान सेम चीज देख लेगा उन आंखों से? नहीं होता कभी भी, राइट? नो. One of you is asking, where is the mind in this analogy? Is it part of the body? No, mind is actually part of the soul. And just hold on for a few more minutes. We'll go into the details of where the mind is. The answer, short answer is the mind is part of the soul, and we'll come to that in a few minutes. तो मैं आत्मा जो हूं, मैं इन अपने कर्म इंद्रियों को, अपने आंखों को, कान को, नाक को, मुंह को, ये सब मेरे घोड़े हैं, ये सब मेरे कर्मचारी हैं. मैं आत्मा अपने शरीर के इन सारे सेंस ऑर्गन्स को चला रही हूं. आंखों से चाहे कुछ दिख भी जाए, कोई गलत सीन दिख जाए जो हम नहीं देखना चाहते हैं, राइट? सम बिकॉज हमारी आंखें खुली हैं, आसपास दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ सही भी हो रहा है, बहुत कुछ गलत भी हो रहा है, आंखों को बहुत कुछ दिखता है. बट इट इज आई द सोल दैट कैन डिसाइड कि मुझे वो चीज देखनी है कि नहीं देखनी है. आंखों देख देख के अनदेखा करना. गुरु ग्रंथ साहब में कहते हैं, देख देख के अनडिट किता, कि मैंने देखा फिर भी नहीं देखा उसको. उसका मतलब होता है कि मैंने इन आंखों से देखा मैंने, मगर मेरी आत्मा ने उसको चूज किया कि मैं उसको नहीं रजिस्टर करूंगा अपने अंदर. फिजिकली हमें बहुत कुछ दिखता है गंद अपनी आंखों से, बट आई द सोल हैव द पावर इनसाइड मी कि मुझे उस चीज को रजिस्टर करना है अपने माइंड में कि नहीं करना है. आईज डू नॉट सी, इट इज द सोल दैट सीज थ्रू द आईज. सिमिलरली ये कान नहीं सुनते हैं, इट इज द सोल दैट इज लिसनिंग थ्रू द ईयर्स. ये मुंह जो है, मुंह अपने आप नहीं बोलता कभी भी कुछ भी. आत्मा में जो मन में हमारे थॉट्स चल रहे हैं ना, उन थॉट्स के बेसिस पे मुंह इज जस्ट द मीडियम थ्रू विच आवर थॉट्स कम आउट. तो जितने फिजिकल सेंस ऑर्गन्स है हमारे, दीज आर जस्ट लाइक आवर सर्वेंट्स, लाइक हॉर्सेस. हम घोड़ा चला रहे हैं बैठ के, एंड वंस वी नो हाउ टू tap to our own self and control our own selves, then we can control all of these sense organs. Yes, I see. When we say I see, I taste, I is the soul. It is the soul that is seeing through the eyes. I, the soul, sees through, listens through the ears. I, the soul, speaks through the mouth. And this is a very very deep point कि आत्मा जो है वो अमर है. आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, अकाल मूरत. काल खा नहीं सकता आत्मा को. सोल इज टाइमलेस. आग मुझे जला नहीं सकती, पानी मुझे डुबो नहीं सकता, आंधी मुझे उड़ा नहीं सकती, तलवार मुझे काट नहीं सकती. No, the soul never dies. The soul is immortal.
इट इज ओनली द बॉडी दैट डाइज, सिर्फ शरीर मरता है, मगर आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अकाल, अकाल मूर्त, अकाल मूर्त का मतलब होता है कि काल काल खा नहीं सकता कभी आत्मा को। द सोल इज एटर्नल। जब मुझे ये विश्वास हो गया ना अपने अंदर कि मैं ये आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं, मैं आत्मा हूं, मैं वो पॉइंट ऑफ लाइट हूं, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। वर्स्ट केस क्या होगा? वर्स्ट के ये शरीर, मैं आत्मा इस शरीर से निकलूंगा बाहर सिर्फ। वर्स्ट के ये शरीर मरेगा, मगर मैं आत्मा को कुछ नहीं होगा। जब मुझे ये विश्वास हो गया ना अपने अंदर कि मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, कभी भी कुछ नहीं हो सकता, वर्ड्स के सिर्फ फिजिकली कुछ हो सकता है बॉडी को, मेरे आत्मा को कुछ नहीं हो सकता, तो मेरे अंदर ना एक अलग सी शक्ति आ गई अंदर से। द शक्ति, द पावर टू डू द राइट थिंग, द पावर टू स्टैंड अप फॉर द ट्रुथ। जो मेरे अंदर इतने मन के अंदर इतने 15 साल 20 साल 25 साल से जो मेरे अंदर थॉट्स थे ना कि मुझे क्या करना, मुझे पता था बहुत साल से कि क्या सही चीज है करने की और क्या चीज नहीं है सही करने की, मगर मेरे अंदर शक्ति नहीं थी सही चीज को करने की। आई डिड नॉट हैव द पावर टू स्टैंड अप फॉर द ट्रुथ, स्टैंड अप एंड डू व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, बिकॉज आई वाज ऑलवेज वरीड अबाउट कि ये अगर मैं ऐसा करूंगा तो कुछ ऐसा ना हो जाए, किसी को बुरा ना लग जाए, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कोई ऐसे तो नहीं बोलेंगे मेरे को। आई वॉज जस्ट टू मच कंसर्न अबाउट बीइंग अ पीपल प्लीजर पर्सनैलिटी ऑल माई लाइफ। सबको मुंह पर खुश रखता था मैं सबको सारी जिंदगी। बट जब मुझे विश्वास हो गया ना कि मैं आत्मा हूं, मुझे कुछ हो नहीं सकता, और मुझे असली कर्म करने हैं, सही कर्म करने हैं, वही कर्म मेरे साथ रहेंगे आत्मा को, देन आई गॉट द स्ट्रेंथ टू to do the right thing, to stand up for myself and stand up for what is the right thing to do. One of you asking, does the body leave the soul or soul leaves the body? It is a soul that is entering the body, the soul that enters the body through the child. When the child is born, in the infant, newborn baby, it is the soul that comes into the body of the child, and it is the soul that leaves the body. Let's take the example के किसी का ऑपरेशन थिएटर में जाना, किसी ने सर्जरी कराने के लिए, मिस्टर जॉन बीमार है, मिस्टर जॉन की सर्जरी होने वाली है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि लेट्स टेक मिस्टर जॉन टू द ऑपरेशन थिएटर। तो मिस्टर जॉन को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं, और लेट्स इमेजिन कि ऑपरेशन करते वक्त अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, और तो डॉक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेक द डेड बॉडी आउट ऑफ द रूम। ऑपरेशन थिएटर में कौन गया था? ऑपरेशन थिएटर में गए थे मिस्टर जॉन, और ऑपरेशन थिएटर रूम से कौन बाहर आ रहा है? डेड बॉडी बाहर आ रही है। वो मिस्टर जॉन कहाँ गए? मिस्टर जॉन उस आत्मा, वो जब आत्मा उस शरीर में निवास कर रही थी, तब उस आत्मा को, उस शरीर को नाम मिला था मिस्टर जॉन। जब उस आत्मा ने उस शरीर को छोड़ा तो तो वो तो डेड बॉडी बन गई, राइट? तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आत्मा और शरीर में फर्क क्या है। हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, अभी कई बार ऑलरेडी पिछली देर में, कि द बॉडी इज द फिजिकल, आत्मा जो है, शरीर जो है फिजिकल है, और आत्मा स्पिरिचुअल है, मेटाफिजिकल। शरीर जो है मॉर्टल है, मिट्टी का बना है, शरीर मिट्टी का तन मिट्टी में मिल जाता है, मगर आत्मा अजर अमर अविनाशी है, राइट? आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर जो है टेम्परेरी है, कभी आज शरीर हेल्दी है, कल शरीर बीमार है, ऊपर नीचे होता रहता है। छोटा बच्चा है, शरीर का साइज बढ़ता है ओवर टाइम, शरीर हेल्दी अनहेल्दी होती रहती है, राइट? बट आत्मा इज एटर्नल, आत्मा कभी नहीं बदलती, राइट? द बॉडी इज द वन दैट इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, बट आत्मा इज द कांस्टेंट। आत्मा अपने एक सेम लेवल पर रहती है हमेशा, आत्मा कभी नहीं बदलती ऐसे। एंड ये भी हमने बात की कि आत्मा की लोकेशन कहाँ पे है। वी टॉक्ड अबाउट इट कि आत्मा जो है यहाँ पर माथे के बीच में, आईब्रोज के बीच में, सेंटर में, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, दैट इज वहां उस स्पॉट पे 2 इंचेस इनसाइड, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द ग्लैंड, प्लेथोरिक ग्लैंड और स्प्लेटोरिक ग्लैंड समथिंग, उस ग्लैंड में इज वेयर द सोल रिजाइड्स फिजिकली इन द बॉडी।
Now let's try to understand. One of you was asking the question, is mind a part of the body or mind a part of the soul? Let's try to understand this कि हमने हमने अपनी बॉडी की एनाटॉमी पढ़ी है बहुत, कि हमें पता है कि शरीर के लंग का क्या फंक्शन है, हार्ट का क्या फंक्शन है, किडनी का क्या फंक्शन है। हमने शरीर की बायोलॉजी तो हमने शरीर की बायोलॉजी और एनाटॉमी तो बहुत पढ़ी है पूरी बचपन से। बट हमने आत्मा की एनाटॉमी पढ़ते हैं आज हम, कि आत्मा की भी अंदर देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द सोल, एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दोस 3 पार्ट्स आर एंड व्हाट इज द meaning of each of those. Actually, just just to clarify, the Atma, it resides between the hypothalamus and the pituitary gland. इन दोनों के बीच में physically आत्मा reside करती है माथे में। तो let's talk about the three parts of the soul: the mind, intellect, and sanskar. जैसे फिजिकल बॉडी के इतने सारे पार्ट्स होते हैं अंदर से, सिमिलरली आत्मा के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है मन, माइंड जिसे हम कहते हैं, दूसरा है इंटेलेक्ट, बुद्धि, और तीसरा है संस्कार। हम इन तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, इन तीनों का मतलब क्या है और इन तीनों का फंक्शन क्या है। ठीक, जो हमारा माइंड है, माइंड का की रिस्पॉन्सिबिलिटी है थॉट्स क्रिएट करना। अब देखो ये जो बच्चा खड़ा है साइड पर, वो मन में उसका चॉकलेट खाने का मन है, उसने मन में एक चॉकलेट का विजुअलाइज किया, चॉकलेट को की फोटो लेके आया अपने मन में, और उसका मन करे मैं चॉकलेट खाऊं। और ये लड़की बैठी है यहाँ पे रॉक के ऊपर, उसके मन में कोई कोई वरी का टेंशन का थॉट है कि एग्जाम मेरे आने वाले हैं, तो एम आई प्रिपेयर्ड फॉर राइट नॉट फॉर माई एग्जाम्स। राइट, तो मन जो है हमारे थॉट्स क्रिएट करता है, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, ये सारे हमारे मन ही क्रिएट करता है हमारा। And that man is the part of the soul, the one that is creating the thoughts. ये जो सोचने की शक्ति है ना, thought power, this is I think the biggest untapped power in the entire world. फिजिकल पावर के पीछे हम सारी दुनिया भाग रही है, उस पर आजकल वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी, ऑल ऑफ दोज आर physical things that are learning more and more of human patterns. And yes, definitely those are great inventions. I respect them. I personally work on some of them professionally. Those are great innovations. Yes, but none of them has the power to equate or to replace the thought power. क्योंकि जो हमारी सोचने की शक्ति कर सकती है, वो इनमें साइंस की कोई शक्ति नहीं कर सकती। जब हम अपनी मन की शक्ति को समझ लेंगे ना, कि मेरी मन की शक्ति क्या है, मुझे मन की शक्ति को कैसे समझना है और कैसे इसको यूज करना है, तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। We'll become extremely powerful when we can control our thoughts. तो ये जो thoughts हैं, there are actually few of these different category of thoughts. The first is the waste thought. इसको बोलते हैं व्यर्थ ख्याल। व्यर्थ thoughts क्या होते हैं? कोई पास की बातों को सोचते रहना, राइट, कि वो 5 साल पहले ये हुआ था, 5 साल पहले इसने मेरे को ऐसा बोला था, आज से 10 साल पहले मेरे से ये गलती हुई थी, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाया, राइट। या फिर वो हमारे पास्ट के थॉट्स, या फिर फ्यूचर की चिंता, वो कल को कुछ ऐसा ना हो जाए, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, वो मेरे परिवार को कुछ ये ना हो जाए, आजकल इकोनॉमी का मेरे किसी को हमको वो तो मेरे ले ऑफ ना हो जाए, राइट, वो दीज आर ऑल वेस्ट थॉट्स, कि या तो पास्ट का सोचते रहना बैठ के, या फ्यूचर की चिंता करना। दीज आर ऑल वेस्ट थॉट्स। या फिर होते हैं नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स मीन्स के मतलब किसी से नफरत करना, गुस्सा करना, उसके बाद ऐसा है मेरे पास क्यों नहीं है, राइट, यार तो उसने मेरे को ऐसा बोला, क्यों बोला उसने मेरे को ऐसा, उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसे बोलने की, राइट। दीज आर ऑल नेगेटिव थॉट्स। और थर्ड कैटेगरी ऑफ थॉट्स ऑर्डिनरी थॉट्स, उसको बोलते हैं आवश्यक, things that are necessary for thoughts that are necessary for us to live our life. And ordinary thoughts are the ones, for example, कि setting up an alarm, कि मुझे इतने बजे सुबह उठना है, मैं रात को अलार्म लगा के सोना है मुझे, राइट। या फिर मुझे ड्राइव करना है, मेरा ऑफिस घर से 15 मिनट की ड्राइव पर है, मेरी सुबह 9 बजे मीटिंग है, मुझे 9 बजे की मीटिंग के लिए मुझे पार्किंग लॉट से 5 मिनट लगते हैं वॉक करके अपने डेस्क रूम, कॉन्फ्रेंस रूम तक जाने के लिए 15 मिनट का मुझे ड्राइव है घर से। कई बार ट्रैफिक हो जाए तो मेरे को 20-25 मिनट लग जाते हैं, तो मे बी आई शुड प्लान कि मैं 8:30 घर से निकलूं, ताकि मैं
फॉर श्योर 9 o'clock की मीटिंग में पहुंच सकूं, राइट? इट्स दैट्स लाइक अ प्लानिंग, दैट्स लाइक अ क्रिटिकल थिंग कि हमें बॉडी में रहना है, हमें सारे काम करने हैं, एंड इट्स नेसेसरी फॉर अस टू क्रिएट दीज थॉट्स टू प्लान. बट दीज थॉट्स, दिस इज नॉट प्लानिंग के मुझे इतने ड्राइव करना है, डायरेक्शन देखने हैं, प्लानिंग करना, दोज आर ऑल ग्रेट थिंग्स टू डू, बट दे आर नॉट नेगेटिव थॉट्स कि हमारा मन खराब नहीं हो रहा उसको करके, बट दे आर ऑल्सो नॉट पॉजिटिव थॉट्स. दे आर नॉट अपलिफ्टिंग द पावर ऑफ आवर सोल. पॉजिटिव थॉट्स आर द ओनली वंस जिनसे हमारी आत्मा की शक्ति ऊपर बढ़ती है. सकारात्मक ख्याल जिनसे हमारा मन जो है, हमारे मन की स्थिति ऊपर उठती है, हम और और ऊपर उठते हैं. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव थॉट्स. तो पॉजिटिव थॉट जो होते हैं ये खुशी के, प्यार के, शांति के, उम्मीद, हार्मनी, एक एक दूसरे का समझना, खुशी के संस्कार जो होते हैं, ये सारे थॉट्स जो हैं ये पॉजिटिव थॉट्स कहलाते हैं. नेगेटिव हमने बात किया, एंगर, गुस्सा, जेलसी, केयरलेसनेस, ये सब नेगेटिव थॉट्स हैं, राइट? नेसेसरी थॉट्स कि मुझे ब्रश करना, सुबह उठ के अपने दांत साफ करने हैं, नहाना है, खाना बनाना है, राइट? ड्राइविंग करनी है, वो उधर नेसेसरी हैं. दे आर नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. और वेस्ट थॉट्स हैं जो पास्ट की चिंता करते रहना बैठ के, या फ्यूचर का वो सोचते रहना बैठ के, ओवर थिंकिंग. तो हमारा, हमने ध्यान के मन जो है हमारा माइंड का हमारा जो काम है, पर्पस है थॉट्स क्रिएट करना. और बुद्धि जो है हमारी इंटेलेक्ट, हमारे इंटेलेक्ट का काम है उस जितने हमारे माइंड हमारा थॉट्स क्रिएट कर रहा है ना, अवर इंटेलेक्ट इज लाइक द अ फिल्टर जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है, एनालिसिस पावर है, जिसके अंदर सोचने की शक्ति, कैपेबिलिटी है. एंड इंटेलेक्ट इज द वन जिसने ये डिसीजन लेना है कि मैं कौन से थॉट को प्रैक्टिस में लेकर आऊं और कौन से थॉट को प्रैक्टिस में ना लेकर आऊं मैं, राइट? I'll give and तो think of the intellect as the decision maker, right? The intellect is helping us analyze the pros and cons of every decision, and then based on the pros and cons it is helping कि हम वो कौन सा हम उसको कौन से उसको फॉलो करें हम थॉट को कि ना करें, right? और जो तीसरा हमारी आत्मा का तीसरा पार्ट जो है वो है संस्कार. संस्कार का मतलब होता है कि हमारे हैबिट्स, हमारी आदतें, आप देखो कई बार छोटे से बच्चा भी होगा, कोई न्यू बॉर्न बेबी, 2 साल का 3 साल का बच्चा, कई बार न्यू बॉर्न बच्चों को आदत होती है थैंक यू बोलने की, या फिर किसी न्यू बॉर्न बच्चे को आदत होती है, उसको जन्म से गुस्सा आता है, राइट? वो गुस्सा क्यों आ रहा है एक न्यू बॉर्न बच्चे को, राइट? या फिर किसी नए बॉर्न बच्चे के अंदर बड़ी ही शांति है, बड़ा ही उसको टॉलरेंस पावर है, बच्चा बड़े हमेशा ही प्यार से बैठा रहता है, हमेशा ही सबसे प्यार से बात करता है बच्चा. कोई बच्चा हमेशा ही शुरू से बचपन से गुस्से में रहता है हमेशा, राइट? वो कहाँ से आया नए बॉर्न बच्चे के अंदर के एक बच्चा गुस्से आता है बड़ा, और एक बच्चा बड़ा प्यार से रहता है सबके साथ, राइट? दोज आर द संस्कार ऑफ द आत्मा, द सोल, जो संस्कार आत्मा ने अपने साथ पिछले जन्म से कैरी किए. एंड लेट्स टॉक अबाउट के तो वी टॉक संस्कार हमारे वो दे आर लाइक द हैबिट्स और मेमोरीज और टैलेंट जो हम आत्मा अपने साथ लेकर जाती है हमेशा, राइट? नाउ द की थिंग इज के जो आत्मा के जो 3 पार्ट्स हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों में बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है. द 3 ऑफ देम वर्क टुगेदर. जैसे हमारी फिजिकल बॉडी, हमारे लंग्स, किडनीज, हमारा हार्ट, हमारे मसल्स, एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज वर्किंग टुगेदर. दे आर नॉट साइलोस, राइट? दे आर कोई ब्लड पंप कर रहे हैं हार्ट के अंदर, उसको वो कर रहे हैं, एवरीथिंग, एवरी बॉडी पार्ट हैज अ फंक्शन ऑफ इट्स ओन. और उन सबको इकट्ठा करने के बाद ही तभी हमारी बॉडी फंक्शन करती है, राइट? सिमिलरली आत्मा के अंदर जो 3 पार्ट्स हैं आत्मा के, मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों भी बड़े आपस में कोरिलेटेड हैं. मन ने पहले थॉट्स क्रिएट किए, आत्मा ने फैसला किया कि कौन सा थॉट को मुझे इंप्लीमेंट करना है, कौन सा थॉट को इंप्लीमेंट नहीं करना है. और जो डिसीजन बुद्धि ने लिया ना कि मुझे ये चीज इंप्लीमेंट करनी है, वो हमारा संस्कार बन गया. दैट गेट्स रजिस्टर्ड इन आवर सबकॉन्शियस माइंड. एंड जो हमारी चीज सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, हमारा संस्कार बन गया, उसी हिसाब से हमारा अगला थॉट्स क्रिएट होंगे हमारे. I'll give you a concrete example कि I personally started a weight loss plan a couple of years back, and मेरे डाइटिशियन ने मुझे रेकमेंड किया कि सबसे हेल्दी वे टू लूज वेट इज टू ईट
फ्रूट्स एंड सैलड्स। तो मुझे फ्रूट्स खाने की तो आदत थी बचपन से, फ्रूट्स तो मुझे अच्छे लगते थे खाने हमेशा, बट मुझे सैलड्स खाने की आदत नहीं थी बिल्कुल भी। सारी ज़िंदगी मैं सैलड से दूर भागता था हमेशा। मगर अब ये अब मेरे उसने बोला कि तुम्हें वेट लूज़ करना है तो सैलड्स खाने हैं तुम्हें, राइट? तो मैंने सोचा कि ओके, वेट लॉस तो मुझे करना है, मुझे अपने बॉडी को हेल्दी रखना है। तो आई एम द वन हू हैज़ टू मेक अ चॉइस टू कि मैं सलाद खाऊँ। मगर सलाद खाने की आदत नहीं है, राइट? घर में पहली बात तो घर में सारी फैमिली उसमें नहीं है वेट लॉस पे, राइट? ये नहीं कि मैं वेट लॉस पे हूँ तो पूरी मतलब बाकी सब फैमिली मेंबर्स अपना-अपना खा रहे हैं, दे आर परफेक्टली हेल्दी और वो वेट लॉस पे नहीं है, राइट? तो दे डोंट हैव टू ईट सैलड्स। अब घर में मटर पनीर बन रहा है, घर में कभी छोले-भटूरे बन रहे हैं, घर में सब कुछ बन रहा है, राइट? मगर मुझे डिसीजन लेना है कि मैं क्या खाऊँ? कि मैं सैलड खाऊँ कि मैं मटर पनीर खाऊँ, राइट? मैंने अगर पहले दिन डिसीजन लिया, पहले दिन मैं गया किचन में घर पे, किचन में वो मटर पनीर बना है और सैलेड भी पड़ा है और मैंने चॉइस लिया कि चल छोड़, मैं मनप्रीत एक दिन सलाद छोड़ दे, एक दिन से कुछ नहीं होता, आज मैं मटर पनीर खा लेता हूँ, कल सलाद खा लूँगा। अगले दिन की क्या, मैं रसोई में घर में पकोड़े बने हुए हैं, मैं सोच रहा हूँ पकोड़े खाऊँ कि मैं सलाद खाऊँ? आज चल छोड़ मनप्रीत, आज सलाद छोड़ते हैं एक दिन के लिए, आज पकोड़े खा लेते हैं, कल सलाद खा लेंगे। मैंने पहले दिन ये फैसला किया कि आज सलाद नहीं खाना, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन किया, वो मेरा संस्कार बन गया कि मुझे सलाद नहीं खाना। मैं सलाद से दूर भागता रहूँगा सारी ज़िंदगी। नाउ लेट्स टेक द ऑपोजिट ऑफ इट, कि पहले दिन मैंने अगर देखा एक साइड में मटर पनीर पड़े हैं, दूसरी साइड पर सलाद पड़ा है और मैंने पहले दिन फैसला किया ना कि ओके नहीं, मुझे हेल्दी रहना है, मुझे घर में बाकी सबको मटर पनीर खाना, सब खाएँ, बट मुझे सलाद खाना है, मैं सलाद ही खाऊँगा। अगर मैंने पहले दिन ये फैसला किया ना कि मैंने सलाद खाना है, नेक्स्ट डे फिर होगा घर में समोसे पकोड़े बने होंगे और मैं साथ में मुझे मुझे सलाद लेने का चॉइस लेना है। सेकंड डे फिर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे सलाद ही खाना है, मुझे समोसे पकोड़े नहीं खाने हैं। तीसरे दिन फिर मैंने घर पे तीसरे दिन कुछ और हलवा बना हुआ है और मैंने हलवे के छोड़ के सोचा नहीं, मुझे सलाद खाना है। वो पहले दिन मैंने सलाद की चॉइस ली, दूसरे दिन मैंने सलाद की चॉइस की, तीसरे दिन मैंने सलाद की चॉइस की। वो चौथे दिन, पांचवें दिन जब मैंने 20 दिन किया ना सेम चीज को, वो 21वें दिन मेरा संस्कार बन जाएगा कि मुझे सलाद खाना ही खाना है, चाहे आंखों के सामने कुछ भी आ जाए ना और खाने का। मगर अगर मैंने ठान लिया ना कि मुझे सलाद खाना है, मैंने 21 दिन अगर ये फैसला किया ना लगातार कॉन्टिन्यूअसली कि मुझे सलाद ही खाना है, तो 22वें दिन मेरा संस्कार बन जाएगा कि सलाद खाने का। तो संस्कार इज लाइक द हैबिट्स, राइट? तो लेट्स टॉक अबाउट हमारे संस्कार बनते कैसे हैं, राइट? देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे संस्कारों को। पहला तो फैक्टर है कि हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स, हम किस परिवार में जन्म लेते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारा सोशल कॉलेज, हमारा एनवायरनमेंट आसपास का, वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है कि माँ बाप बच्चे को कैसे पालना करते हैं बच्चे की, उससे बच्चे के संस्कार बनते हैं, राइट? दूसरा हमारे सराउंडिंग, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा फ्रेंड सर्कल, बचपन के सोशल फ्रेंड्स, वो सारे उन सब से हमारे संस्कार बनते हैं, राइट? द थर्ड इज द संस्कार जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने पिछले जन्म से। जैसे हमने बात की है, किसी बच्चे को बचपन से ही गुस्सा आता है। क्यों आता है भाई गुस्सा? माँ बाप ने तो कभी नहीं सिखाया बच्चे को गुस्सा करो जी, मगर किसी बच्चे को जन्म से ही गुस्सा आता है और किसी बच्चे के अंदर बड़ी सहन करने की शक्ति होती है। कोई बच्चा जन्म से कोई तबला बजा रहा है बैठ के, पैदा पैदा होती है वो ड्रम ड्रम बजा रहा है बैठ के और वो एकदम ड्रमर ड्रमर बन गया इतना बड़ा। वो पिछले जन्म में संस्कार था ड्रम्स बजाने का, जो यहाँ पर इस जन्म में आते ही बच्चे को ड्रम बजाने की आदत पड़ गई है। वो ड्रम उसने सीखा था पिछले जन्म में और उसको वो स्किल है उसके अंदर, बच्चे के अंदर, राइट? और चौथी तुम्हारी कैटेगरी जो है, जो हमारे इच्छा शक्ति, जो हम अपनी अपनी विल पावर से हम चेंज कर सकते हैं। लाइक द एग्जांपल आई गेव यू के अपनी इच्छा शक्ति से मैंने सलाद को खाने की आदत डाली अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। दैट इज समथिंग, अ संस्कार दैट आई चेंज्ड यूजिंग माय विल पावर, राइट? एंड द मोस्ट क्रिटिकल ऑफ दिस इज अवर ओरिजिनल संस्कार, हमारे मूल संस्कार। लेट्स टॉक अबाउट दैट कि हमारे मूल संस्कार क्या हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमारे मूल संस्कार जो हैं हमारे, वो ये हैं: शांति, पवित्रता, प्यार, ज्ञान, शक्ति, खुशी। ये सब हमारे आत्मा के निजी संस्कार हैं। दीज आर द ओरिजिनल क्वालिटीज ऑफ द सोल। मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं,
मैं प्यार भरी आत्मा हूं। मैं ज्ञान भरी आत्मा हूं। मैं खुशियों भरी आत्मा हूं। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। बोलो अपने आप को। जो हम बोलेंगे अपने आप के लिए वो हम बन जाएंगे। हम सबके ये ओरिजिनल संस्कार हैं, ये सारे के ये साथ के साथ, राइट। लेट्स टॉक अबाउट के अबाउट ऑल ऑफ दीज लिटिल बिट, कि इन सब संस्कारों में, इन सब हमारे नॉलेज जो है, नॉलेज इज द फाउंडेशन। ज्ञान जो है इन सब का इज द फाउंडेशन फॉर ऑल ऑफ दीज क्वालिटीज। क्योंकि हमें पवित्र कैसे रहना है, हमें शांति कैसे लानी है, प्यार कैसे करना है अपने आप को, उसके लिए हमें ज्ञान चाहिए। जब हमें ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमारे हमारे पास वो ज्ञान नहीं होगा ना, तब तक हम अपने आप को पवित्र भी नहीं रख सकते, तब तक हम अपने आप को प्यार नहीं कर सकते हम। इसलिए ज्ञान जो है, यू नो, इज द फाउंडेशन। कहते ज्ञान अंजन गुड़ दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जब हमारे गुरु ने हमें ज्ञान दिया ना, तो उस ज्ञान से ही हमारे अंदर का, आत्मा का अंदर का हमारा अंधेरा मिट गया। जब ये नॉलेज आई ना हमें, इस नॉलेज से हमें पवित्रता आती है। हमें पता लगता है कि हम अपने सोच को, अपने वर्ड्स को, अपने बोल को और अपने कर्मों को हम कैसे पवित्र बना सकते हैं। तो पवित्रता जो है हमारा सबसे बड़ा सेकंड सेकंड स्टेप पे आता है। पहला स्टेप है नॉलेज, ज्ञान लेना हमें, और उस ज्ञान के आधार पे हम अपने आप को पवित्र करते हैं। अपने थॉट्स को, अपनी सोच को पवित्र करते हैं। जब हमारी सोच पवित्र होती है ना अंदर से, तो हमारे बोल अपने आप पवित्र निकलते हैं मन से, मुंह से। हमारे एक्शन भी अपने आप ही पवित्र होंगे, क्योंकि हम सोच अच्छा रहे हैं मन के अंदर। जब हम पवित्र सोचते हैं ना, अच्छा सोचते हैं मन के अंदर, तो मन को एक अंदर से खुशी महसूस होती है, एक शांति महसूस होती है। हम बोलते हैं ना, हमें गुस्सा बड़ा आता है। जो इंसान गुस्सा करता है ना, उसको खुशी मिलती है कि अंदर से कभी भी? कभी नहीं मिलती। जो इंसान गुस्सा करता है ना, वो, उसको अपने आप में अंदर में और ज्यादा गिल्ट फीलिंग होती है। तो गुस्सा करके कभी किसी को, टेम्परली वो लगेगा एट द हीट ऑफ द मोमेंट कि मैंने गुस्सा करके अपना दबाव डाल दिया, दूसरे को चुप करा दिया मैंने, मैं पावरफुल हूं। बट जो इंसान गुस्सा करता है ना, वो अंदर से खुद कमजोर है। तो क्योंकि गुस्सा करने के बाद हमें खुद ही अच्छा नहीं लगता अपने आप को। अगर हम शांति में होते हैं तो हमें खुद को एक अंदर से अच्छी फीलिंग आती है अपने आप के अंदर, राइट। जो जब हम खुद अपने आप के अंदर से खुश होते हैं, अपने आप से हम प्यार शांति में होते हैं अपने आप के साथ हम, तो हम अपने आप से एक प्यार होता है, एक अंदरूनी प्यार आता है हमारे अपने अंदर। हैप्पीनेस, खुशी इज द एक अंदरूनी खुशी। खुशी जो है वो किसी एक्सटर्नल चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, कि अगर कुछ हो गया मेरी जिंदगी में, अगर मेरे को किसी ने मुझे प्रेज अप्रिशिएट किया तब मुझे खुशी मिलेगी, यू नो या फिर कि मुझे कोई अगली प्रमोशन मिल गई तब मुझे खुशी मिलेगी, या आज मौसम अच्छा है तो मुझे खुशी मिलेगी। वो सब टेम्परेरी खुशियां हैं। मैं वेकेशन पे गया तब मुझे खुशी मिली, वो सब टेम्परेरी खुशियां हैं। मगर जो खुशी हमें एक अंदर से मिलती है ना, अपने आप से, अपने आप को महसूस करके, अपने आप से बात करके, अपने आप से पहचान करके, एक अच्छा काम करके जो हमें खुशी मिलती है ना, वो सबसे अंदरूनी अच्छी खुशी है। और जब हम ये शांति, प्यार, खुशी से भर जाते हैं ना अंदर, तो हम एक आनंद की स्टेट में आते हैं। आनंद इज द लास्ट स्टेज विच इज अनलिमिटेड हैप्पीनेस, जिसमें बेअंत खुशी, हम खुशी और खुशी और खुशी की स्टेट में रहते हैं कॉन्स्टेंटली, परमानेंटली। इसकी रिकॉर्डिंग्स हैं, स्लाइड नहीं शेयर करेंगे, बट हमारे जूम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम क्लास की। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू सी मोर, आई डू रिकमेंड कि आप अपना नाम बता सकते चैट पे, विंडो पे, और यू कैन सेंड मी एन ईमेल, और हम आपको जूम रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे क्लास के बाद। तो यू नो हमने बात की, हम आत्मा जो है, हम ये शरीर है, हम ये आत्मा नहीं है। और हम आत्मा आए कहाँ से हैं? हम अभी आत्मा, इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में, धरती में रह रहे हैं आत्मा हम। और हमारा आत्मा का जो असली घर है, वो है सोल वर्ल्ड, द इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, परम धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम कहते हैं जिसको, जहाँ से हम आत्माएं आती हैं यहाँ पर इस धरती पे। हम इस शरीर में एंटर करते हैं, आत्मा अपना पार्ट प्ले करते हैं इस धरती पे, हम इस शरीर में। एंड वन डे हम आत्मा शरीर छोड़ के, एंड देन वी गो बैक टू अवर सोल वर्ल्ड, वो हमारा असली घर है, जिसे हम बोलते हैं परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम। बड़े अलग अलग नामों से बुलाया गया उसको अलग अलग धर्मों में,
but they all refer to the same thing, soul world, the incorporeal world underneath. इसके बारे में हम अगली क्लास में डिटेल में बात करेंगे सोल वर्ल्ड के बारे में। तो ये मतलब द मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन इज क्रिटिकल थिंग इज फॉर कि हम अब जितना भी हम काम करते हैं दिन भर, खाना बनाने का, ऑफिस का काम, घर का काम, परिवार वालों के साथ टाइम बिताना, सोना, हर काम करते हैं हम अपने आप को सोल कॉन्शियस में करें, अपने आप को समझें कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। आई गिव एन एग्जाम्पल कि आई नो ये सब सुनना बड़ा आसान है, but it's hard to practice and visualize yourself as a soul. One thing that I used to do personally that helped me a lot in my initial days when I was learning this knowledge for the first time, ये headband, जिसको हम कैंपिंग या नाइट टाइम पर यूज करते हैं डार्क में, मैं ये हेडबैंड पहनता था मैं शुरू में, एंड आई वुड सिट वियर दिस हेडबैंड, एंड इसको पहन के मैं शीशे के सामने बैठता था मैं, एंड आई वुड सी दैट, क्योंकि इससे आप देख रहे हो कि इससे रिफ्लेक्शन हो रही है, शीशे के सामने बैठ के इससे रिफ्लेक्शन होती है। मैं शीशे के सामने बैठता इसको पहन के, तो दिस वुड गिव मी अ सेंस कि यहाँ पर जो है ये जो रिफ्लेक्शन आ रही है, लाइट आ रही है यहाँ पर, ये लाइट जो है मैं वो आत्मा हूँ। एंड दिस इज वन ऑफ द टूल्स आई पर्सनली यूज्ड इन माय अर्ली डेज टू विजुअलाइज कि मैं अपने आप को आत्मा उस पॉइंट ऑफ लाइट की फॉर्म में विजुअलाइज कर सकूं। एंड दिस वॉज बहुत पावरफुल टूल है, जो इनिशियल डेज में हमें आदत नहीं होती शुरू में, क्योंकि वी आर टू मच इनटू द बॉडी कॉन्शियसनेस फॉर लॉन्ग टाइम, तो हमें आदत नहीं होती सोल कॉन्शियस की। तो मैं इसको पहन के बैठता था, बैठते वक्त मैं इसको पहन के बैठता था शीशे के सामने, और इवन वाइल डूइंग द वर्क एंड एवरीथिंग आई वुड जस्ट पुट दिस ऑन एट होम, ताकि मैं अपने आप को बार बार रिमाइंड करा सकूं कि मैं ये आत्मा हूँ, ये पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, मनप्रीत पॉइंट ऑफ लाइट, ये शरीर नहीं हो तुम मनप्रीत नहीं हो, तुम ये पॉइंट ऑफ लाइट हो। कॉन्स्टेंट रिमाइंडर करा करा के अब मुझे जरूरत नहीं पड़ती इसको पहनने की। नाउ आई ऑटोमेटिकली फील दैट पॉइंट ऑफ लाइट इनसाइड मी। बट दिस व्हेन यू आर, जब आप शुरू में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो दिस इज अ ग्रेट टूल टू हेल्प बिकम सोल कॉन्शियस, राइट। तो वी टॉक्ड अबाउट इट, द पहला स्टेप मेडिटेशन का सबसे बड़ा यही है कि हमें अपने आप को शरीर से और शरीर के लेबल से अलग समझना है अपने आप को। जो हमने बात की ना कि हम शरीर नहीं है, अपने नाम, अपना रिलेशनशिप्स, अपना धर्म, अपना देश काल, अपना प्रोफेशन, इन सब से अलग समझ के बॉडी और शरीर के इन सब लेबल्स से अपने आप को विड्रॉ करना है। यही हमारा राजयोगा मेडिटेशन का पहला स्टेप है कि हमें अपने आप को अलग समझना इन सब से, बॉडी से और बॉडी के सारे सबसे अलग समझना है अपने आप को। ये हमारा पहला स्टेप है राजयोगा मेडिटेशन का। एंड द सेकेंड स्टेप इज के हम अपने आप को, जब हमने अपने आप को इन एक्सटर्नल लेबल्स से अलग समझा, उसके बाद अपने आप को इस आत्मिक स्वरूप में पॉइंट ऑफ लाइट की फॉर्म में हम अपने आप को अगर महसूस करें कि मैं वो पॉइंट ऑफ लाइट हूं, राइट, विजुअलाइज योरसेल्फ, और अपनी ये जो हमारी क्वालिटीज हमने बात की, पवित्रता, शांति, प्यार, खुशी, ये सारे गुणों को महसूस करने की कोशिश करो, फील देम। दिस इज द होमवर्क फॉर टुडे, कि ये जो ये हमारे राज्यों का मेडिटेशन के पहले 2 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपने आप को बॉडी और बॉडी के लेबल्स से अलग समझना कि मैं ये आत्मा हूं, पॉइंट ऑफ लाइट, भ्रिकुटी के बीच में, माथे के बीच में, यहाँ पर बैठी आत्मा, जहां बिंदी लगाते हैं हम। एंड सेकेंडली, अपने आप को विजुअलाइज करो कि मैं वो पॉइंट ऑफ लाइट, अपने सारे गुणों को महसूस करने की कोशिश करो कि मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्यार भरी आत्मा हूं, मैं गुणों भरी आत्मा हूं, मैं खुशियों भरी आत्मा हूं। ठीक है, विद दैट लेट्स डू अ ब्रीफ राउंड ऑफ मेडिटेशन। थोड़ी देर हम इकट्ठा मेडिटेशन करते हैं मिलके, ताकि वी कैन ब्रश अप व्हाट वी प्रैक्टिस टुडे। बॉडी को रिलैक्स रखना, लेकिन इरेक्ट, स्ट्रेट।
ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है। इस कॉस्ट्यूम में मैं आत्मा, रोशनी, बिंदु, मैं आत्मा इस शरीर में निवास करती हूँ। माथे के बीच में, इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, जहां तिलक लगाते हैं, जहां बिंदी लगाते हैं, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, बहुत सुंदर सितारा हूं मैं। आज तक हमने अपने आप को इस शरीर से पहचाना, शरीर के नाम से पहचाना, इस शरीर के प्रोफेशन से पहचाना अपने आप को। हमने अपने आप को अपने रिश्तों से पहचाना, मगर आज हमें अपनी असली पहचान मिली। ये जितने भी फिजिकल लेबल्स हैं, ये सब टेम्परेरी हैं। इनमें से कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। मैं आत्मा इस शरीर से अलग, मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ। काल मुझे खा नहीं सकता। आई एम टाइमलेस। आग मुझे जला नहीं सकती। पानी मुझे डुबो नहीं सकता। आंधी मुझे उड़ा नहीं सकती। तलवार मुझे काट नहीं सकती। अगर हम सच की राह पर चल रहे हैं, अगर हमारा मन पवित्र है, अगर हमारे मन में अच्छे संकल्प चल रहे हैं सिर्फ, तो हम परमात्मा के रास्ते पर चल रहे हैं।
अपना भाग्य खुद बना रहे हैं अपनी अच्छी सोच से, अपने अच्छे बोल से, अपने अच्छे कर्मों से। जैसे हमने शरीर की एनाटॉमी पढ़ी बायोलॉजी में बचपन से, वैसे आज हमने अपनी आत्मा की एनाटॉमी समझी। आत्मा के 3 पार्ट्स हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। मन का काम है थॉट्स क्रिएट करना, संकल्प। मन जो है कभी अच्छे थॉट्स, बुरे थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, पास्ट की बातों के थॉट्स, फ्यूचर की चिंता, नेसेसरी थॉट्स और पॉजिटिव प्योर थॉट्स, हर तरह के थॉट्स क्रिएट करता है मन। लेकिन हमारी बुद्धि फैसला करती है कि इनमें से कौन से थॉट को हमने अपनी जिंदगी में लाना है और कौन से थॉट को हमें नहीं इम्प्लीमेंट करना है। बुद्धि को तीव्र बनाने के लिए हमें ये परमात्मा का ज्ञान पढ़ना जरूरी है। इस परमात्मा के ज्ञान से ही हमारी बुद्धि को पता लगता है कि हमें हर सिचुएशन में कैसे उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखना है और कैसे फैसला करना है हर स्टेप पर हमें। जो फैसला हमारी बुद्धि करती है वो हमारा संस्कार बन जाता है, हैबिट, इम्प्रेशन। जो काम हम बार बार करते हैं वो हमारी मसल मेमोरी बन जाती है। जस्ट लाइक एक 4 साल का बच्चा जितनी बार 2+3, 2+4, 2+8 करेगा प्रैक्टिस, उतना उसको उसकी स्पीड बढ़ेगी और उतना उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। उसी तरीके से जितनी बार हम फैसला करेंगे कि हमें सही काम करना है, चाहे कुछ भी हो रहा हो आसपास, परिस्थिति जैसे मर्जी हो, व्यवहार दूसरों का जैसा मर्जी हो, I choose my response। हम सोच समझ कर ही हर कदम उठाते हैं और हम हर कदम उठाने से पहले वही कदम उठाते हैं जो कदम परमात्मा के दिए हुए ज्ञान के साथ मिल सकता है, जिस कर्म को करके हम परमात्मा के साथ अपनी आंखें मिला सकते हैं। हम वही कर्म करते हैं और जो हम कर्म करते हैं बार बार वो हमारा संस्कार बन जाता है। कुछ संस्कार हमारे
माँ बाप देते हमें पालना पालना करके। कुछ संस्कार हमारे दोस्त, एनवायरनमेंट, सोसाइटी देती है हमें। कुछ संस्कार हम खुद बदलते हैं अपने विल पावर से। कुछ संस्कार हमारे निजी संस्कार होते हैं, ओरिजिनल क्वालिटीज। मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्यार भरी आत्मा हूँ, मैं खुशियों भरी आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। हमने बात किया, आज का होमवर्क यही है कि अपने आप को हम पॉइंट ऑफ लाइट, एक रोशनी की फॉर्म में अपने आप को विजुलाइज करने की कोशिश करें कि माथे के बीच में आई एम दैट पॉइंट ऑफ लाइट। उस फॉर्म में अपने आप को हम विजुलाइज करने की कोशिश करें। ये हमारा होमवर्क है। कंटिन्यू ट्राई टू प्रैक्टिस दिस एवरी डे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम आगे पहुंच जाएंगे। हमारे ब्रह्मा कुमारी से एक और सीरीज चल रही है, आज कल से शुरू होने वाली है, ब्लेमलेस लिविंग लीड्स टू ब्लिसफुल लिविंग। कल से संडे, एवरी संडे एट 2 o'clock in the afternoon. It's a great session which talks about के प्रैक्टिकल हम इस ज्ञान को कैसे इम्प्लीमेंट करना है डेली लाइफ में। Go through lot of daily real world examples and situations in this class. तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप इस क्लास के लिए रजिस्टर करिए अपने आप को। Right? और हमारे यहाँ बच्चों की भी क्लासेस होती हैं, 8 to 14-year-old किड्स के बच्चों को वैल्यू सिखाने लाइफ के लिए। हाउ टू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, how to value the time, how to manage the anger, right? How to respect your own self. So if you have kids in this age group 8 to 14, I strongly recommend to register kids in for the kids classes. और हम ऑफिस में भी हमारे वेलबींग वर्किंग सेमिनार्स करते हैं। अगर आपके ऑफिस में आपको, इफ यू वांट के हम आपके ऑफिस में आके कोई सेमिनार करें फॉर एनी टॉपिक ऑन वर्क लाइफ बैलेंस एंड स्टफ, लेट अस नो। So with that, we have हमारे पास कुछ देर है अभी कुछ सवाल लेने के लिए। I'll check. I think there are a couple of questions जो हम नहीं कर पाए थे बीच में। Maybe yes, so I'll go over the questions that some of you were asking के how do we know that there is a soul, right? Cells, neurons, electrical signals हैं हमारी बॉडी में, हमें जो हमारे ब्रेन को अलाइव रखते हैं। वो हमारी बॉडी, फिजिकल बॉडी को अलाइव रखते हैं। सारी चीजें, सेल्स, न्यूरॉन्स, ये हमारे फिजिकल बॉडी को अलाइव रखते हैं। हाउ डू वी नो दैट देयर इज अ सोल, राइट? द रियलिटी इज के हम सोल को फिजिकली प्रूव नहीं कर सकते। कोई कैमरा नहीं है, कोई फोटोग्राफ नहीं है सोल की, फिजिकली नहीं प्रूव कर सकते सोल को, राइट? बट थ्रू अवर एक्सपीरियंस, राइट? अपने आप को आप ये सारी चीजों से हम अगर टेक द एग्जाम्पल, जो हमने एग्जाम्पल दिया था ना कि वो ऑपरेशन थिएटर में मिस्टर जॉन गए ऑपरेशन थिएटर में, राइट? एंड और जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले तो वो डेड बॉडी बाहर निकली, तो वो मिस्टर जॉन कहाँ गए, क्या कैसे मर गए अचानक बैठे बैठे, राइट? बॉडी तो वहीं की वहीं पड़ी है, राइट? व्हाट चेंज्ड, व्हाट हैपेंड के जब वो मिस्टर जॉन गए थे ऑपरेशन थिएटर में, इट इज अ सोल दैट लेफ्ट द बॉडी, राइट? जब वो आत्मा उस शरीर से बाहर निकली, तो आत्मा के उस शरीर के बाहर निकलने से ही वो एकदम, जो मिस्टर जॉन थे वो सडनली वो डेड बॉडी बन गई, क्योंकि वो आत्मा नहीं रही उस शरीर के अंदर। जैसे ही आत्मा बाहर गई शरीर से, वैसे ही वो डेड बॉडी बन गई। There's a lots of different ways for us to
to prove this, not in a physical sense, but by through these ways we know कि अगर आत्मा नहीं एग्जिस्ट करेगी सोल के अंदर तो शरीर कुछ कर ही नहीं सकता आत्मा के बिना. One of you is asking, does soul have any purpose? If yes, can we change the purpose or manipulate them? How to determine the wrong intention or thought are your decision or soul decisions, right? So soul does have a purpose. There is a reason why the soul is getting the body. आत्मा को शरीर क्यों मिला है? आत्मा को शरीर इसलिए मिला है कि आत्मा ने अपने आप को पवित्र करना है. जितना हम जब आत्मा शरीर में नहीं होती ना, तो आत्मा cannot create any thought. आत्मा cannot purify itself without the body. The whole purpose के आत्मा को शरीर क्यों मिलता है is so that आत्मा इस शरीर में रह के हम अपने आप को सोल कॉन्शियस फॉर्म में अपने आप को आत्मिक स्वरूप में देखें, अपने आप को आत्मिक स्वरूप में देख के हम परमात्मा से कनेक्ट करें, which we'll talk in tomorrow's class के परमात्मा से कैसे कनेक्ट करना है. And that is the whole purpose of life. That is why we are given this body, ताकि हम आत्मा पवित्र बन सकें. राइट? हाउ टू डिटरमिन के जो रॉन्ग थॉट इंटेंशन है हमारे डिसीजन सोल, वो सब क्योंकि आत्मा जो है आत्मा ही सोच रही है, बॉडी नहीं सोच सकती. सोचने की शक्ति बॉडी में नहीं है, सोचने की शक्ति सिर्फ आत्मा में है. जब आत्मा चली जाती शरीर से तो शरीर नहीं सोच सकता कुछ भी. राइट? बॉडी हिल ही नहीं सकती कुछ भी. शरीर को कुछ, अगर ब्रेन सोचता होता तो ब्रेन तो वहीं का वहीं पे पड़ा है. जैसी आत्मा निकली बाहर, शरीर की सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है इमीडिएटली. राइट? तो वो जितना भी सही भी सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं वो सब आत्मा ही सोच रही है. Next question is, when thoughts come to the intellect, how do we decide which thoughts are good and to act upon? For example, body needs to survive in the physical world and may need to do things which are bad for others. For example, compete in the workplace. So let's firstly take an example के, competing in the workplace is not a bad thing. Our real goal of life is not to, हमारा ऑफिस में हम जब काम कर रहे हैं हमारा गोल दूसरों से compete करना नहीं है. हमारा गोल है अपने आप के साथ compete करना, कि क्या मैं अपने आप का बेटर वर्जन हूं या नहीं हूं. जिस दिन अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना, कंपैरिजन करना, कंपटीशन करना, दूसरों से वो करना बंद कर देंगे ना, उस दिन हमारे मन के अंदर वो आ जाएगा कि हम अपने लिए जिंदगी जी रहे हैं. वी कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर. दूसरों से हम इंस्पायर हो सकते हैं. दूसरे अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनसे सीख सकते हैं कि वो कैसे अच्छा काम कर रहे हैं. मैं कैसे उसको सीख सकता हूँ, मैं कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ अपने आप को. ग्रेट थिंग. डजंट मीन कि हम इग्नोर करें दूसरों को. राइट? कोई दूसरा अच्छा काम कर रहा है उससे हम सीख सकते हैं. कोई हमें फीडबैक दे रहा है, नेगेटिव फीडबैक दे रहा है हमें ग्रो करने के लिए, हम उसका फीडबैक ले सकते हैं ताकि हम अपने आप को इंप्रूव कर सकें. बट कंपीट करना इज लाइक हर इंसान अलग है, हर आत्मा अलग है, हर आत्मा के गुण अलग है, हर आत्मा की जर्नी अलग है. कोई एक आत्मा दूसरी आत्मा से कंपेयर हो ही नहीं सकती. तो तभी हमारे अंदर जेलसी आती है, नफरत आती है, हेट्रेड, ये सारे थॉट तभी आते हैं जब अपने आप को कंपीट करते हैं दूसरों से. राइट? तो जो क्वेश्चन है आपका कि हमें कैसे पता लगे कि थॉट्स हमारा कौन से अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं. ये जो परमात्मा का ज्ञान है ना, ये परमात्मा के ज्ञान में सारा वो छुपा हुआ है कि सब पता, उससे पता लगता है. ज्ञान को रोज सुनोगे ना, सब पता लग जाएगा उससे कि क्या सही है और क्या गलत है. एंड वील टॉक अबाउट दिस नॉलेज इन अगले नेक्स्ट फ्यू क्लासेस के ये परमात्मा के ज्ञान को कैसे सुनना है और उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है अपनी डेली लाइफ में. जितना हम इसको सुनेंगे, जितना इंप्लीमेंट करेंगे डेली लाइफ में, उतना हमें हम खुद अपने आप का आत्मा की हमारी स्थिति ऊपर पहुंचेगी. एंड टू टेल यू द ट्रुथ, ये जो क्वेश्चन है ना कि कैसे पता लगे कि ये एक्शन सही है कि गलत है, द बेस्ट लिटमस टेस्ट फॉर दैट इज के कोई भी काम करने से पहले आई जस्ट सिट विद माई ओन सेल्फ क्वाइटली अपने आप के साथ, और मैं अंदर जाके चेक करता हूं अपने आप के साथ कि मनप्रीत मैं ये स्टेप मैं करने जा रहा हूं, डू आई फील गुड अबाउट इट. क्या मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं ये करने जा रहा हूं. एंड आई बेट कि अगर वो काम सही काम होगा ना, अगर वो काम परमात्मा के हुक्म के अनुसार होगा ना, तो मुझे अच्छा लगेगा. हमारा अंदर का मन जो हमें बता दे, सिग्नल दे देगा कि ये करो मनप्रीत, ये अच्छा काम है. अंदर से एक आवाज आएगी, अंदर एक खुशी की फीलिंग आएगी. वर्सेस अगर हम कोई गलत काम करने जा रहे होंगे ना,
कि किसी के में गुस्सा चढ़ रहा है, उसको थप्पड़ मारने जा रहा हूं मैं, या मेरे अंदर कोई बदले की भावना है किसी के, तूने मेरे को एक गाली दी थी, मैं तुम्हें 10 गालियां दूंगा वापस से जाके, तूने मेरे घर में एक शीशा एक दरवाजा तोड़ा था, मैं तेरे घर में आके 2 दरवाजे तोड़ूंगा, राइट। ऐसा जब हम कोई काम करने जा रहे होंगे ना, बदला लेने का, गुस्से का, नफरत का, तो चेक कर लो अपने आप को, आस्क योरसेल्फ, चेक करो अपने आप के कि मन के अंदर क्या थॉट्स आ रहे हैं वो काम करते वक्त। अगर अपने आप के साथ कनेक्टेड होंगे ना, तो वी कैन लिसन, वी कैन हियर, अपने अंदर की वॉइस हम सुन सकते हैं, और हमारे अंदर से ना वो धुक धुक होगी, एक गिल्ट की फीलिंग आएगी, एक अच्छा नहीं लगेगा अपने आप को मन के, कि ये काम करना, मैं अगर मैं किसी से बदला लेने के लिए करने जा रहा हूँ, किसी ने मेरे को एक गाली दी, मैं उनको 2 गालियां देने जा रहा हूँ ना अगर, तो मन को अच्छा नहीं लगेगा कभी भी। दैट इज द लिटमस टेस्ट आई यूज पर्सनली टू डिसाइड कि मैं ये काम करूं कि ना करूं। क्योंकि हमारे जो मन के अंदर की शक्ति है ना, मन को सब कुछ पता होता है अंदर से कि क्या सही है और क्या गलत है। बट हम चूंकि सिर्फ लॉजिकल अपने आप को बॉडी समझते हैं, फिजिकल समझते हैं, हम फिजिकल लॉजिकल प्रोज एंड कॉन्स देखते रहते हैं, बस बिल्कुल लॉजिकली होना चाहिए, लॉजिकली वो होना चाहिए। ऑफ कोर्स लॉजिकल भी करना चाहिए, लॉजिकल एनालिसिस, लॉजिकल प्रोज एंड कॉन्स आर आल्सो क्रिटिकल। कि मतलब रेड लाइट दिख रहा है सड़क पे, रेड लाइट है, तो ये नहीं कि मैं आंखें बंद कर लूं और मैं रेड लाइट क्रॉस करनी शुरू हो जाऊं, राइट। जितनी अकल लग सकती है फिजिकल चीजों से जो हो सकता है वो करो, ये नहीं कि आंखें पर पट्टी बांध लो। बट बहुत चीजें फिजिकल आंखों से नहीं दिखती हैं, बहुत चीजें लाइफ में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, ग्रे एरिया होता है बहुत ज्यादा, राइट। चोरी नहीं करनी दूसरे घर के अंदर जाके, हमें पता है कि किसी के घर का नॉक करके मुझे उसके घर के अंदर चोरी नहीं करनी है, बहुत ब्लैक एंड व्हाइट है, बचपन से सिखाया गया चोरी नहीं करनी, राइट। मगर किसी ने कोई और नेगेटिव गॉसिप कर रहा है बैठ के, मैंने उसकी गॉसिप सुनी, मैंने उसकी गॉसिप को अपने मन में रजिस्टर किया और सोचा उसके बारे में, दैट इज जस्ट लाइक सेम थिंग के दूसरा चोरी कर रहा है या मैं उसके घर में जाके चोरी कर रहा हूं, दैट इज जस्ट लाइक दैट। नेगेटिव थॉट सोचना, नेगेटिव वो करना, दैट इज ऑल्सो ऑल ऑफ पार्ट ऑफ सेम कैटेगरी। You're asking question, who is Paramatma? Is it super soul? Just hold on to that Paramatma for tomorrow. Paramatma is the supreme soul. हम कल की क्लास में, आज हमने बात किया कि who am I, we will मैं कौन हूँ। कल की क्लास में हम परमात्मा के बारे में बात करेंगे कि आत्मा, हम परमात्मा से कैसे मिल सकते हैं, राइट। एंड द शॉर्ट आंसर इज दैट परमात्मा इज द सुप्रीम सोल। हम सब आत्माओं से के पिता हैं, परम आत्मा बोलते हैं, परमात्मा, गॉड, वाहेगुरु, ही इज द सुप्रीम सोल, and we'll talk about him tomorrow in depth, right? One of you is asking, can the soul enter and exit the body at will? It is not the soul's decision to, it is not the soul that decides when to enter and when to exit the body. वो हमारे कर्मों के हिसाब से, जो वो परमात्मा इज द वन हु मेक्स दैट डिसीजन, एंड परमात्मा मेक्स दैट डिसीजन बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया। हाउ परमात्मा मेक्स दैट डिसीजन इसके, जो हम जिस तरह के हम कर्म कर रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जिस तरीके के हम कर्म कर रहे हैं, हमारे कर्मों, जो हमारे सोच हैं, जो हमारे बोल हैं, जो हमारे कर्म हैं, उसके बेसिस के आधार पर परमात्मा डिसाइड कर रहे हैं कि मैं आत्मा कब इस शरीर में आऊंगी और मैं आत्मा कब इस शरीर से बाहर जाऊंगी, राइट। देयर आर ओनली 3 थिंग, जन्म, मरण और लगन। ये 3 चीजें हैं जो हमारे इंसान के हाथ में, जन्म और मरण हमारे इंसान के हाथ में नहीं है, राइट। जन्म और मरण के बीच में जो हो रहा है, बिटवीन बर्थ एंड डेथ, जो हम चॉइसेस कर रहे हैं दिन भर, वो हमारे हाथ में है। बट बी इज इक्वल टू बर्थ हमारे हाथ में नहीं है, डी इज इक्वल टू डेथ हमारे हाथ में नहीं है, और बी और डी के बीच में क्या आता है, सी, वो हमारे हाथ में है। सी इज इक्वल टू चॉइसेस, जो हम चॉइस करते हैं ना ऑन अ डे टू डे बेसिस, एवरी सिंगल मोमेंट, जो हम फैसला कर रहे हैं कि हमें क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दैट इज व्हाट डिक्टेट्स के हाउ थिंग्स विल, हाउ के हमारा भाग्य कैसे बनेगा, राइट। One of you is asking कि how should we respond if we feel others are doing bad to us? Do we defend or ignore? Right? There are few different reasons. अगर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है, we have to firstly understand कि कोई हमारे साथ बुरा क्यों कर रहा है। कोई हमारे साथ बुरा इसलिए कर रहा है कि हमने उनके साथ बुरा पहले किया हुआ है। Because every human being is reflecting back the energy. Every actions between 2 human beings are purely an exchange of energy. तो अगर मैंने किसी को, अगर मान लो कि मैं दीवार के ऊपर व्हाइट बॉल फेंकूंगा तो क्या होगा,
व्हाइट बॉल आएगी वापस, राइट? अगर मैं दीवार के ऊपर ब्लैक बॉल फेंकूंगा तो क्या होगा? ब्लैक बॉल आएगी वापस, राइट? द सेम थिंग, अगर मैं किसी के बारे में अच्छा सोचूंगा ना, एक अच्छा थॉट क्रिएट करूंगा किसी इंसान के बारे में अपने मन में कि ये अच्छा इंसान है, ये पवित्र इंसान है, ये खुशियां भरा इंसान है, ये प्यार भरा इंसान है, मैं किसी के लिए अपने मन में ऐसे थॉट्स क्रिएट करूंगा ना, तो गारंटीड है कि वो भी मुझे पॉजिटिव थॉट्स ही वापस भेजेंगे, क्योंकि उनको वो पॉजिटिव एनर्जी फील हो जाएगी, एक्सपीरियंस करेंगे वो उस पॉजिटिविटी को। और जब वो मेरी पॉजिटिविटी को एक्सपीरियंस करेंगे ना, तो वो पॉजिटिविटी ही रिफ्लेक्ट करेंगे वापस। और अगर मैं किसी के वीकनेस को सोचूंगा ना बैठ के, इनको इतनी अक्ल नहीं है, ऐसे करते हैं कि ऐसे क्यों बोलते हैं, गुस्सा क्यों करते हैं, ये ऐसे बोलते हैं, ये अपना होमवर्क कब खुद क्यों नहीं करेंगे, जितना उनके बारे में नेगेटिव सोचूंगा ना बैठ के, उतना उनके मन में और नेगेटिव एनर्जी जाएगी मेरे लिए, और उतना वो नेगेटिव एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट करेंगे मेरे ऊपर। नाउ यू मे आस्क कि अगर मैं किसी के बारे में आज भी अच्छा सोच रहा हूँ, मेरे अच्छा सोचने के बावजूद भी दूसरा इंसान मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है, दूसरा इंसान मेरे को गालियां निकाल रहा है आज की डेट में, वो क्यों हो रहा है? राइट? दैट इज जस्ट बिकॉज के मैं आज अच्छा सोच रहा हूं उस इंसान के लिए, बट मैंने पास्ट में, मे बी इन दिस बर्थ और मे बी इन द प्रीवियस बर्थ, मैंने उस इंसान के लिए कुछ गलत काम किया है, मैंने उनको कुछ कुछ दुख दिया है उस आत्मा को पहले किस जन्म में, तभी वो आत्मा आज की डेट में मुझे गुस्सा कर रही है मेरे पर, वो दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग टू मी। जब हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेना कि अगर दूसरा इंसान को मेरे पर गुस्सा कर रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है मेरे ऊपर, तो और वो उसका कारण मैं ही हूं, मैंने ही कुछ किया था पास्ट में जिसकी वजह से वो इंसान मेरे पे गुस्सा कर रहा है, अगर हम इस बात को रियलाइज कर लेना, समझ लें इस बात की गहराई को, तो हमें वील बी एबल टू एक्सेप्ट दैट सिचुएशन। We'll talk about the past birth and all of it in one of the next few classes where we'll go to the karma and the births after birth. The key is कि दूसरा इंसान मेरे पे गुस्सा कर रहा है, अगर मैं रियलाइज कर लूं कि इसका रूट कॉज मैं खुद ही हूं, तो हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगी उस सिचुएशन के लिए, उस दूसरी आत्मा के लिए हमारे मन में एक्सेप्टेंस आ जाएगी कि ये आत्मा मेरे पे गुस्सा कर रही है क्योंकि मैंने ही इनको दुख दिया हुआ है पहले, वो इसीलिए मेरे को वो कर रहे हैं। फिर मुझे उन पे गुस्सा नहीं आएगा कुछ भी, मुझे पता लगेगा कि ये मेरा ही पुराना कर्म है, और मैंने अपने अपने ही कर्मों को अगर मैंने क्लीन अप करना है, अपने मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट है, तो उसको क्लीन करने के लिए आई एम द वन हु हैज टू कनेक्ट माई सेल्फ विद गॉड। मैं जिस विच विल टॉक टुमारो इन टुमारोज क्लास के कर्मा के हम अपने आत्मा को जब परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, दैट इज हाउ हम अपने पुराने कार्मिक बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। जो हमने पहले गलत कर्म किए हैं, पुराने गलत कर्म किए हुए हमने, उनको अगर हमने साफ करना है, तो उनको साफ करने का यही तरीका है कि हम अपने आप को, आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करें। दैट इज हाउ हम अपने पुराने कर्मों को हम वो पीछे क्लीन कर सकते हैं। तो जब हमें ये विश्वास हो जाए कि ये दूसरा इंसान मेरे पे गलत कर रहा है तो उसका रूट कॉज मैं ही हूं, तो मेरे अंदर एक्सेप्टेंस आ गई कि इसका रूट कॉज मैं ही हूं, मेरे ही पास्ट कार्मिक अकाउंट्स हैं, ये मैंने ही पहले गलत काम किए हुए हैं। एंड वील टॉक इन द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस के जब हमने खुद जो गलत काम किए हुए, जो हमारे खुद कार्मिक डेट्स हैं, उनको क्लीन करने के लिए हम कैसे परमात्मा से कनेक्ट करें। जितना हम परमात्मा आत्मिक स्थिति में रह के परमात्मा से कनेक्ट करेंगे अपने आप को, उतने हमारे पास्ट कार्मिक डेट्स जो हैं वो क्लीन होते जाएंगे। We will go into this karmas thing in more depth in the next few classes, but that is a short answer to this question. One of you asking the question, sometimes we have to choose bad for someone. For example, I am told to pick one person to lay off in my team, right? How do I not hurt anyone, right? So firstly, we have to, understand the fact कि इस situation में अगर lay off हो रहा है तो, I am not, it is not के वो, I am not doing something bad. It is not के, wrong in the sense कि at the end of the day वो business है, right? उस business also has to sustain itself. Business अगर 4 पैसे कमा रहा है तभी वो 2 पैसे किसी और एम्प्लॉय को देगा। अगर business खुद ही डेट में जा रहा है तो वो किसी को 2 पैसे कैसे देगा, right? So layoff is not a bad thing to do because every business has to survive. And जब layoff होगा तो इंसान अपने skills को, जिसका layoff होगा वो अपने आप को upskill करेगा. They will learn how to become stronger human being. They will learn how to grow themselves up and up level, the upskill themselves. So layoff is not a wrong act to do. मेरे को ये नहीं कहा जा रहा है कि मर्डर करो किसी का. Layoff is not a murder, right? तो yes, it is true कि जिसका layoff होगा at the moment they will feel bad
अगर मैं उसका मैनेजर हूँ तो मुझे गुस्सा करेंगे, मेरे को गालियां निकालेंगे वो मन से, दैट इज ट्रू, बट आई डोंट हैव टू फील बैड इन द सेंस के इफ आई कुड, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ बिजनेस को बचाने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और टू सेव के मुझे ले ऑफ ना करना पड़े, मे बी आई कैन कट डाउन द मशीन कॉस्ट और सेव द कंपनी कॉस्ट, कंपनी इन सम अदर वे, और आई कैन हेल्प बिजनेस को ग्रो करने में कुछ और हेल्प कर सकता हूँ तो मैं करूँ, ताकि मुझे ले ऑफ ना करना पड़े। दैट्स अ ग्रेट पॉजिटिव वेज टू अपलिफ्ट इट। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर बिजनेस नहीं ग्रो हो रहा, कॉस्ट कटिंग का कोई और तरीका नहीं है, ले ऑफ इज द ओनली ऑप्शन, और समटाइम इट इज फोर्स्ड ऑन टू अस बाय अपर मैनेजमेंट, राइट? समटाइम्स हमारे हाथ में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ही नहीं है मेरे हाथ में। माय बॉस हैज मेड द डिसीजन, माय बॉस हैज टोल्ड मी के अपनी टीम से एक इंसान को ले ऑफ करना ही करना है तुमने, नो मैटर व्हाट। आई डोंट हैव अ चॉइस, राइट? In that case, I don't have to feel guilty because I am not the decision maker there. I am just the instrument to कि मुझे वो decision लेने के लिए किया जा रहा है, and I should make the best decision कि टीम में जो lowest performing team member है, मैं उसको lay off करूँ instead of laying off a high performing team member. Right? That is what is in my control. तो मैं जो मेरे हाथ में, मैं उसको ऑनेस्टी से करूँ, ये नहीं कि इस इंसान से मेरी बनती नहीं है, ये मेरे को मेरे को चैलेंज करता है, या मैं उसको निकालता हूँ सबसे पहले जाके। नो, I should be honest in laying off the person who is adding the least value to the team and to the company, even if that he or she is my best friend in a personal life, right? तो we have to understand कि हम hurt नहीं कर रहे किसी को इन चीजों से, right? we have to figure out what is in our control, what is not in our control. जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में हम बुरा नहीं फील कर सकते। इट्स अ वेस्ट ऑफ आवर टाइम टू फील बैड अबाउट समथिंग जो हमारे हाथ में ही नहीं है, राइट? वहां पे कोई जंग चल रही है, कोई दूसरी कंट्री में कोई किसी पे अटैक कर रहा है, राइट? मेरे से नहीं पूछा उसने, आई कुड हैव डन नथिंग टू स्टॉप दैट, नोबडी आस्क्ड मी, आई डिडंट गिव द परमिशन टू डू इट, राइट? मे बी इफ आई कैन डू समथिंग टू स्टॉप इट, मैं करूं उसको, राइट? आई शुड गो एंड सी इफ आई कैन हेल्प द पीपल हु आर बीइंग इम्पैक्टेड, इफ आई कैन डू सम रेज सम अवेयरनेस और हेल्प द विक्टिम्स, आई शुड डू दैट। बट मुझे बुरा नहीं फील करना है कि मेरी वजह से हो रहा है क्या। Is soul emotionless? The soul does have emotions when the soul is in the body. जब आत्मा इस शरीर में होती है तो आत्मा सब कुछ फील करती है। जब आत्मा शरीर में नहीं होती तो आत्मा कोई थॉट्स नहीं क्रिएट कर सकती, आत्मा कुछ फील नहीं कर सकती है। जब आत्मा शरीर में है, आत्मा को अच्छा भी फील होता है, आत्मा को बुरा भी फील होता है, राइट? द की इज फॉर अस टू कीप जब हम सोल कॉन्शियस फॉर्म में होंगे तो हमें अच्छा फील होगा हमेशा, नो मैटर आसपास कुछ भी हो रहा हो, इवन इफ अनफेवरेबल थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड टू अस, इवन इफ आसपास के लोग हमारे से अच्छे से नहीं बात कर रहे, अच्छा हमें नहीं ट्रीट कर रहे, तब भी हम अपने आप को एक अच्छी स्थिति में देखेंगे, मन से हम मन से एक ऊंची स्थिति में रहेंगे तब भी। Okay, so I think we covered most of the questions that were asked. Sorry, we're running short of time. हमें class end करना है, and some questions are left. If you can email me those questions, I'm happy to answer those questions by email offline. और हम कल की क्लास में इन questions को ले सकते हैं। And so thank you so much to everyone. आप लोगों ने ज्वाइन किया क्लास में, and I look forward कि आप लोग कल भी ज्वाइन करोगे same 4 PM PST. Thank you so much. नमस्ते, ओम शांति।